ही पढ़ रहे हैं और इसी को आप मैंने कहा भी था कि आप लोग कंप्लीट करते रहें, हम किसी डेट पे आपसे कलेक्ट कर लेंगे। तो सर ये लिंक जो है इसी गिटहब पर शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप कोई फेसबुक पर या कर लेंगे तो शायद वो हम एक्सेस ना कर सके, तो इसी गिटहब पर आप शेयर कर दें। चले फिर ये आपको सर मैं एक इसी और आसान रिपोजिटरी के तरीका ऐड पे बताऊं, करते हैं। आपको मैं एक और आसान तरीका बताता हूँ। वो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं फिर फेसबुक पे ही शेयर करूंगा लिंक। अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा अनाउंसमेंट में, ठीक है। ये सर इधर अनाउंसमेंट ही में लिंक करते हैं ऐड कर सर। दूंगा तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा और फेसबुक पे भी अगर कोई देखना चाहेगा उसको वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। के नीचे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सर ये जो आपने भी लिंक शेयर किया है उसका प्रेजेंटेशन का, सर ये तो सिर्फ व्यूएबल है, अगर हम डाउनलोड करना चाहें कैसे करेंगे? मैं देख लेता हूँ। अब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक पे जा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 42 चैप्टर जो आपके पास बुक है स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, वो है स्टेप बाय स्टेप लर्न जावास्क्रिप्ट। ये पूरी एक रेपो बनी हुई है मैडम हिराज शुएब की तरफ से। आप इस पर जाएंगे तो आपको कंप्लीट 42 चैप्टर से भी ज़्यादा का मैं भी कि इसमें पूरी बुक का जितना भी कंटेंट है 81 चैप्टर तक का, उसका आपको कोड की एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ से ये आपके लिए एक आसानी हो जाएगी, आपके हैंड ऑन करने के लिए, जावास्क्रिप्ट समझने के लिए। तो ये आप लोगों की हेल्प के लिए बने हुए रखे हैं। तो सर ये इनको शेयर कर दे रिपोजिटरी। इस रिपोजिटरी, ये वही रिपोजिटरी है जिसका नाम है PIAC जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट, ठीक है। इसी रिपोजिटरी को जब आप रीडमी फाइल पढ़ेंगे तो देखें यहाँ पर ये लिंक है, ये ठीक है। ओके सर, ओके। आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए आसानी होगी, थोड़ा सा मटेरियल और बढ़ गया तो अच्छा हो जाएगा, आप लोगों को फायदा हो जाएगा, ठीक है। सर वो स्लाइड्स की सेटिंग सेट कर दे, वो रीड ओनली है, डाउनलोड नहीं हो रही। जी, अब हमारे एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक पे। एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक के लिए मैं आप लोगों को एक स्लाइड है सर दानियल की, वो मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। तो ये मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ये रही स्लाइड। इस स्लाइड का लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और आप लोग इसको ओपन कर लें, इससे प्रैक्टिस कर लें। मिल गए लिंक, सबके पास ओपन हो गया? यस सर। तो मुझे ये बताएं कि जावास्क्रिप्ट के हवाले से अभी तक आप लोगों ने क्या क्या तैयारी करी हुई है, मुझे आप लोग बताएं। टॉपिक्स बताएं, क्या क्या पढ़ लिया, लूप्स आप लोगों ने पढ़े, फंक्शंस देखे, क्या क्या मुझे बताया, कोई मुझे एक्सप्लेन करे। Data types, functions, loops, variables, get and time. चलो मैं इसको, आप लोग बोलते जाए, मैं इसको लिखता जाता हूँ। किसी नोट पैड में ओपन कर लेता हूँ अपने पास। पहले मैं भी चैट ओपन कर लेता हूँ। हेलो अच्छा बताएं क्या क्या आप लोगों ने बताया। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स कौन कौन सी बताई आप लोगों ने? अच्छा, बूलियन, बूलियन और नंबर, 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 स्ट्रिंग स्ट्रिंग एंड सर बुलियन है, नंबर, स्ट्रिंग, इंटीजर। इंटीजर। नहीं नहीं सर, इंटीजर नंबर में आ गया ना, नंबर में आ गया सर। फ्लोट भी नंबर में आ गया। undefined null यस सर। क्या क्या बताया आपने? नल, undefined null अनडिफाइंड, नल और null सिंबल, सिंबल सैम्बल। जी। ये किसने बताया? सैम्बल किसने बताया? नाम बताया आपने? सर, खिजर। अरे अच्छा, ये तो स्ट्रिंग में नहीं आ रहा। अच्छा नाम आपने क्या बताया था आपने? अरे सैम्बल को मुझे एक्सप्लेन करेगा, सैम्बल क्या है ये? सर सिंबल, सर ने जब सर जिशान ने जो टाइप्स बताई थी ना, उसमें सिंबल भी बताया था, बस ये बताया। अच्छा चलें, इसको फिर हम आगे कंटिन्यू। बूलियन हो गया, नंबर, इंटीजर, स्ट्रिंग, सैम्बल। असल में हमारे पास जब बहुत ज्यादा Object हो गए। कैरेक्टर होते हैं
तो वहाँ पर हमारे पास यूनिक बनाने के लिए सैम्पल यूज होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमारा टॉपिक नहीं है। डेटा टाइप के बाद हमने आप क्या क्या पढ़ा है? एरेस पढ़ी आप लोगों ने? एरेस जी सर, एरेस पढ़िए सर। लिस्ट कह सकते हैं एरे को आप? पाइथन वाले तो कह सकते हैं। पाइथन वाले कह सकते हैं, वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिस्ट भी आप बोल सकते हैं। और क्या पढ़ा है किसी ने? ऑब्जेक्ट पढ़े हैं? नहीं सर, ऑब्जेक्ट सर पढ़ाया नहीं सर आपने। अभी ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। पढ़ा। चलो ऑब्जेक्ट को हम टॉपिक को हैंग करते हैं, सही है? ऑब्जेक्ट हमें पढ़ना है। और बताएं। द स्टेटमेंट्स एक्सप्रेशंस फंक्शंस पढ़े हैं सर। फंक्शंस पढ़े हैं। फंक्शंस को मुझे एक्सप्लेन कर दे वन लाइन में। द रिपीटेटिव टास्क परफॉर्मिंग। रिपीटेटिव टास्क परफॉर्मिंग, सही है? और सर रिपीटेटिव टास्क तो वो नहीं होगा, लूप में नहीं आएगा ये? अच्छा, लोको repeated कोड task कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये तो लूप हो गया। पीस ऑफ कोड कह रहे तो फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन का कॉल करते हैं piece तो of परफॉर्म करता है। एक ऐसा चीज का कोड जो कहीं परफॉर्म करा जाए तो वहां पर आके वो अपना काम करे। सही है, हम मतलब सर किसी It performs some action and returns some value. सर हम Reusable piece of code which we need to call whenever we need, we can call it. reusable piece of code। हाँ सर, reusable बोल सकते हैं इसको। और कोई बताएगा? और क्या क्या हमने पढ़ा? एक्सप्रेशंस। डेट सर पढ़ी। एक्सप्रेशंस पढ़ी हमने। Get function। एक्सप्रेशन बताएगा कि मैंने कौन कौन से आप लोगों ने पढ़ी हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सर उसको मैं बता रहा हूँ। लॉजिकल और मैथमेटिकल। ठीक है। और ऑपरेटर्स पढ़े। ऑपरेटर्स पढ़े। ऑपरेटर कौन कौन से? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइन हो गया ये वाला। और ग्रेटर देन, हो लेस गया। देन, Boolean, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू आप लोगों ने देखा? सर नॉट इक्वल टू तो सर और पढ़ा, एंड पढ़ा। और पढ़ा आप लोगों ने? और का क्या है हमारे पास? लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हमने। ये एंड पढ़ा। लॉजिकल ऑपरेटर्स बताएं कौन कौन से थे? एंड और नो। सही है। ट्रिपल इक्वल टू। ट्रिपल इक्वल टू भी था एक। इसका और इसका गैप क्या था? डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, दोनों मैच सर ये डाटा टाइप भी डिफाइन मतलब कंपेयर डाटा टाइप भी चेक करता है कि दोनों सेम है कि नहीं है। ये सिर्फ उसकी वैल्यू चेक कर रहा है और ये वैल्यू एंड डेटा टाइप चेक कर रहा है, सही है? और अगर यहाँ पे हम डबल इक्वल टू लगा दें तो ये भी वही उसी में आ गया। ये सर डाटा भी चेक करेगा। और इसमें भी हमें डबल इक्वल टू, ठीक है। इसमें भी हम इसको ले लेते हैं। और क्या क्या रहेगा हमारे पास? इफ स्टेटमेंट्स रहेगी सर। इफ स्टेटमेंट रहेंगे। इस तरह हो सकता है। else statement, प्रॉम्प्ट if else statement। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट हम लोगों ने ये भी तो पढ़ा था। मैथ के फंक्शंस। मैथ के फंक्शन क्या क्या थे हमारे पास? सील, फ्लोर, रैंडम, रैंडम, तो फ्लोर, परसेंट, if else, इफ एल्स, परसेंट, पास, फ्लोट। if else भी। सर स्विच स्टेटमेंट क्लास में जिसको इसमें से कुछ पता ही नहीं है, बोले ये सारे मैंने ये वाली चीज नहीं पढ़ी, या मैंने मुझे नहीं पता फंक्शन क्या होते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट है इस वक्त? सर एरे की मेथड्स नहीं पढ़े थे बस, मतलब उसको देखने में पढ़ा। एरे में हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी बताएं? एरे में आप लोगों ने कुछ पढ़ा था? index of लेंथ, लेंथ शिफ्ट चीजें देखी थी? स्लाइस, पुश और- पॉप, शिफ्ट एंड शिफ्ट। स्लाइस शिफ्ट था, अनशिफ्ट, स्लाइस था, शिफ्ट था, अनशिफ्ट, और क्या क्या था? पुश पॉप और पुश। पॉप भी था, सही। शॉर्ट भी था सर, शॉर्ट भी था। शॉर्ट भी था। शॉर्ट को मुझे बताएगा शॉर्ट क्या था? इसमें किसी सभी भी लिस्ट को असेंडिंग ascending या करना, descending order असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने सॉर्ट कर दिया था एरे को।
जी और बताएं, और कोई यूनिक भी था? चले एक छोटे सा देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये सारी चीज आप लोगों ने पढ़ी। इंडेक्स ऑफ कितने लोग हैं जिन्होंने स्टार रेट इंडेक्स भी था ना। इंडेक्स पढ़ा ऑफ तो था, वो उतना याद नहीं है, पता नहीं क्यों। चलो इंडेक्स ऑफ की मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। Index of सर मल्टी डायमेंशन एरे के बारे में थोड़ा सा बता दें। सर एक क्वेश्चन है। बोले बेटा। अच्छा मेरे पास से म्यूट हो गया था, मैं अगेन से म्यूट करता सर जी एरे एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव कर सकता है। हूँ। अच्छा कोई मुझे ये बताएगा कि इंडेक्स ऑफ मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी स्क्रीन अगेन से शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा आप मेरे को स्टूडेंट अपनी स्क्रीन शेयर करे जिसके पास ब्राउजर है क्रोम का। अच्छा आप एक काम करें, कंसोल ओपन करें। अपने ब्राउजर पे न्यू टैब ओपन करें, उस पर कंसोल पे जाएं। ठीक है, कंसोल F12 मोहम्मद तलहा कंसोल नजर नहीं आ रहा। कंट्रोल शिफ्ट आई। सर उन्होंने सिंगल स्क्रीन शेयर की थी। ठीक है, इसको रिफ्रेश वो कर लें, फ्रेश कर लें। ऊपर बटन है उससे कर लें। टॉप के साथ हो रहा है। एक सर मैं एक मिनट मिनट दोबारा शेयर करता हूँ। हाँ दोबारा शेयर कर लें। मैं अपना लैपटॉप मेरा ऑफ हो गया है तो मैं अगेन से उसको ओपन कर रहा हूँ। चार्जिंग नहीं थी इसलिए शट डाउन हो गया। सर अब दिख गया। टाइम क्या हुआ? सर अब ठीक है। स्क्रीन रिफ्रेश करें तलहा। ठीक है, अब थोड़ा सा जूम कर दें कंट्रोल प्लस से, और जूम कर दें। हाँ अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएं var, और उसका कोई भी नाम रखते हैं, str रखते हैं, स्मॉल में बनाएं। str इक्वल टू इसमें कोई भी टेक्स्ट दे दें, लॉरम एप्सम डॉलर कुछ भी लिख दें। अच्छा टेक्स्ट देने के लिए हम लोग क्या तरीकाकार यूज करते हैं? डबल कोट स्ट्रिंग। कोटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। अच्छा मुझे ये जानना है कि मुझे अपनी इस फाइल में कुछ फाइंड करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डी लिखा हुआ है, इस डी का मैं इंडेक्स जान लूँ कि किस इंडेक्स पे डी रखा हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? या मुझे फाइंड करना है कि इंडेक्स ऑफ। अच्छा तो आप एक काम करें, इंडेक्स ऑफ लगाएं, str डॉट इंडेक्स ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर आप वो स्ट्रिंग दे देंगे जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। ब्रैकेट में आप लिख दें डी, लिख दें स्ट्रिंग में। ब्रैकेट ओपन करें, स्ट्रिंग में डी लिख दें, स्ट्रिंग में डी। ये देखें इसने क्या आंसर करा आपको नीचे? 12। और चेक करें लॉरम एप्सम डॉलर, डी जो है 12 इंडेक्स में मौजूद है, तो ये इंडेक्स ऑफ होता है।
इसकी मदद से आप अपने कंटेंट में कोई भी इंडेक्स साइन कर सकते हैं कि किस इंडेक्स पे मेरे पास ये कंटेंट रखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक और बार इंडेक्स ऑफ लाएं, हिस्ट्री से लेकर आए अप एरो से, ठीक है। आप इसके अंदर लिख दें जेड, तो देखें जेड हमारे कंटेंट में अवेलेबल नहीं था, तो इसने -1 रिटर्न करा है। आप इसमें लिख दें टी, देखिए इसने 20 रिटर्न कर दिया, क्योंकि 20 इंडेक्स पे आपके पास टी रखा हुआ है। तो ये कैरेक्टर लेता है। सर ये 0 से स्टार्ट कर रहा है। ये 0 से स्टार्ट कर रहा है। आप एल लिखें, देखें एल, तो देखें 0 आ गया। अगर आप कुछ गलत लिख रहे हैं तो देखें ये आंसर आपको करेगा -1। तो कभी आपके पास एज ए कैरेक्टर लेता है कि स्पेस छोड़ देता है, वो काउंट करता है कि नहीं उसे? स्पेस को एज अ करेक्टर लेता है, स्पेस को एज अ करेक्टर लेता है। देखें 5 इंडेक्स पे स्पेस था, तो उसने बता दिया कि 5 इंडेक्स पे फर्स्ट वाला स्पेस है। अच्छा, इंडेक्स ऑफ की मदद से दो है, फर्स्ट तो वाला हम काउंट दोनों को कैसे, दूसरे को कैसे हम कैच करेंगे? दूसरे को कैच करने के लिए हमारे पास ऑप्शन ये होगा कि हम कोई फॉर लूप चलाएं या कोई कुछ इस तरह का सिनेरियो अटेम्प्ट करें जहाँ पे हर इंडेक्स पे जाके वो स्पेशल करेक्टर बनाए, कोई वैल्यू कैप्चर करे स्लाइस के थ्रू, फिर उसको हम चेक करवा सकते हैं। अच्छा, इसका यूज केस ये होता है, इंडेक्स ऑफ का यूज केस ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कुछ वैल्यू है और आपको चेक कराना है कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास कोई वेरिएबल है और मुझे इसमें चेक कराना है इस वेरिएबल में कहीं पर अमीन मौजूद है या इस वेरिएबल में कहीं पर ये वाला डेटा मौजूद है। अगर डेटा है तो उसके बिहाफ पे मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो इंडेक्स ऑफ वहाँ पे मेरे पास काम ये आता है कि अगर देखें इसमें मैंने कोई फाइंड करा, आर लिख दें आर, तो देखें 2 आ जाएगा। मिटाएं, स्पेस मिटा के आर लिख दें, देखें 2 आ गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने अभी z लिखा था तो -1 आएगा। तो हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट में से कोई भी रिटर्न निकाल सकते हैं कि अगर -1 आ रहा है तो मतलब हमारी वैल्यू जो है वो फॉल्स है। फॉल्स के बिहाफ पे आप इफ एल्स लगा लें, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा लें। और अगर -1 नहीं आ रहा बल्कि वैल्यू आ रही है इंडेक्स की, तो वहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई मेरा टेक्स्ट मौजूद है। क्या दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आप इस डी के ऊपर कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे एक सिनेरियो लेते हैं। सिनेरियो क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल में सेव करवा लें, स्टार्ट में लिखते हैं वार, इसको हाँ डी पूरा लिखते हैं, वापस से इंडेक्स ऑफ लेकर आए, वार लिखें, वार के अंदर लिखें इंडेक्स स्पेस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ ही लिखना है हमें। कोई भी बना दें वेरिएबल, किसी भी नाम का वेरिएबल बना दें। IND लिख दें बस, IND इक्वल टू, अब वापस यहाँ पे लिखें str डॉट इक्वल टू str डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब शिफ्ट इंटर करें, शिफ्ट इंटर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इस str से स्टार्ट की सारी वैल्यू कॉपी कर लूँ। तो लिखें एक और वेरिएबल बनाए बार, IND f बना दें, IND f इक्वल टू स्लाइस str डॉट स्लाइस, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में अब मुझे कोई बताएगा 0 लिखें जी, 0 लिखें। अच्छा, ब्रैकेट इसमें स्ट्रिंग नहीं आता, इसमें नंबर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये कितने कॉपी करेगा, ये कितने कैरेक्टर कॉपी करेगा? सारे ही कर लेगा सर, 0 से एंड तक के सारे कॉपी कर लेगा। अच्छा, मैं क्या करूँ कि मुझे डी से पहले तक के कॉपी करवाना है, सिर्फ जो भी मेरा डी का इंडेक्स 12 है उससे पहले के कॉपी कराना है। तो मैं यहाँ पे लिखें कॉमा कॉमे में IND लिख दें, IND, ठीक है। अब शिफ्ट इंटर करें, अगेन से बाहर है, शिफ्ट इंटर। अब आप बना दें अगेन से IND L बना दें, लास्ट इंडेक्स बना दें, वार IND L इक्वल टू, अगेन से लिखें str डॉट स्लाइस, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करें। अच्छा, डॉलर में हमारे पास कितने वर्ड हैं? 5 हैं। तो आप यहाँ पे लिख दें IND +5 +5। अच्छा, मुझे कोई बताएगा IND 1 में क्या सेव हुआ है, IND L में?
आईएनडी क्या चीज है? सर इसमें आई जो ये पूरा value डॉलर इसमें पूरा डॉलर अच्छा उसका जो है डॉलर से आईएनडी में तो है। पूरी पूरी वो ऐड हुई है ना सर, अच्छा आप इंटर पूरा करें, आप स्ट्रिंग ऐड को हुआ है। दिखाएं, इंटर करें। अच्छा आप दिखाएं एनडीएफ में क्या वैल्यू मौजूद है, सिर्फ आईएनडीएफ लिखें, इंटर नहीं करना। आईएनडी ये देखें लोअर में एप्सम कॉपी हो गया, एफ मिटा के एल करें, देखें सेट कॉपी हो गया। सही, आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं एक काम कराने जा रहा हूँ, आईएनडी एफ लिखें, प्लस लिखें, आईएनडी एफ प्लस प्लस स्ट्रिंग में लिखते हैं, स्ट्रिंग में अब हम ना डॉलर को रिप्लेस कर रहे हैं। डॉलर को रिप्लेस में कौन सा वर्ड यूज करें? हम यूज कर लेते हैं डॉलर को, एक काम करें कुछ और वर्ड दे दें, कुछ भी अपनी मर्जी से, पाउंड कर दें, ठीक है। और उसके बाद प्लस लगाएंगे बाहर आगे, सही, आईएनडी एल कर दें। तो देखें हमने अब क्या करा, रिप्लेस कर दिया, कंटेंट में से डॉलर की जगह पाउंड रिप्लेस कर दिया। तो मतलब मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, आपकी मर्जी है, आप क्या स्टेप रखना चाह रहे हैं। सर ये जो INDL है ना और इंट +5 इसका बता दें, IND +5 का। IND +5 मैंने नहीं करा, मैं डॉलर का वर्ड रिप्लेस करना चाह रहा था। डॉलर में टोटल 5 वर्ड थे, तो मैंने कहा कि 5 का गैप करके कॉपी कर लो। अगर मैं उसको +5 नहीं लगाता तो ये डी से कॉपी कर देता, उसको ऐसा ही होता है ना। अब +5 लगाने से फायदा क्या हुआ, आर के बाद के जितने भी वर्ड थे वो कॉपी करें। अगर इधर समझ गए 6 आप लोग? लगाए, अगर इधर 6 लगाए तो फिर सिर्फ IT करेगा। अगर 6 लगाएंगे तो ये स्पेस आ जाएगा, फिर स्पेस हो जाएगा, SIT कॉपी कर लेगा। अगर 7 लगाएंगे तो IT कॉपी करेगा, ठीक है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा केस था हमारे पास। अच्छा छोटी सी एग्जांपल और बनाते हैं। आपने कभी मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखे हैं? बस एक चीज और ऐड कर देता हूँ, इसमें आप इससे अगर होगा, लास्ट सर। इंडेक्स ऑफ लेना चाहें तो लास्ट इंडेक्स ऑफ का भी एक मेथड है, उससे आपको क्या होगा, जो भी लास्ट अक्वायरिंग एलिमेंट्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। जैसे इंडेक्स ऑफ है वो फर्स्ट कैरेक्टर आपको फाइंड करके रिटर्न करेगा, इसी तरीके से लास्ट इंडेक्स ऑफ का मेथड है जो कि लास्ट कैरेक्टर आपको फाइंड करके रिटर्न कर देगा। अच्छा लास्ट इंडेक्स भी एक टेस्ट कर लें आप, str लिखें, str डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, इसमें स्पेस दे दें, सिर्फ स्पेस, स्ट्रिंग में स्पेस दे दें। तो देखें इसने 17 वाला स्पेस बताया, आई लिखें, इससे स्पेस मिटाएं, आई लिखें। तो देखें 19 नंबर पे जो आई था सबसे लास्ट वाला वो इसने दिखाया। तो स्टार्ट में भी एक आई था हमारे पास। तो ये दोनों केस हमारे पास सक्सेसफुल हो गए, लास्ट भी फर्स्ट भी। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि किसी ने मल्टी लाइन स्ट्रिंग पे किसने बनाया, मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे? ये रिफ्रेश कर दें स्क्रीन कुछ। तो आप स्ट्रिंग के अंदर स्लैश होगा एन सर। और आप स्लैश एन देते ना स्ट्रिंग के अंदर ही, तो वो नीचे लाइन पे चल जाता है। अच्छा तो बताएं किस तरह से होगा, कोड बताएं। तो कोई भी स्ट्रिंग लिख दे, बस दरमियान में आपने स्लैश एन दे देना, एस्केप सीक्वेंस वाला स्लैश एन, कुछ भी स्ट्रिंग लिख देना। अच्छा बनाए, कोई वेरिएबल बनाए, कुछ भी स्ट्रिंग लिख दें, कुछ भी लिख दें, str2 का नाम से बना दें, ठीक है, कुछ भी स्ट्रिंग लिखें। इसको मल्टी लाइन कर देते हैं आप। अच्छा मल्टी लाइन हमें किस तरह करना है बताएं आप। डॉलर जो है नीचे लिख दें, मल्टी लाइन में करना है। /n स्लैश एन नहीं ऊपर ही चल जाओ भाई ऊपर वापस। ही लिखना है। स्लैश एंड कोट्स में होगा सर। अच्छा लिख, डॉलर लिखें, लिखें स्पेस डॉलर, बैकस्लैश नहीं होगा, वो सही लिख रहे थे आप, सही लिख रहे थे। बैकस्लैश यूज करना है। अच्छा स्लैश कौन सा यूज होगा यहाँ पे? बैकस्लैश होगा, बैकस्लैश होगा, बैकस्लैश इंटर के ऊपर जो होता है। हाँ अब इसको देखें STRR में क्या सेव हुआ, एंटर करें, एंटर करें, एंटर करें, हाँ एंटर तो करें, तो ये आगे स्पेस नहीं, एंटर करें आप, वैल्यू पे एंटर करें, STR, हाँ एंटर करें। अब देखेंगे देखें तो आपने इसने क्या करा, आपको पास लाइन ब्रेक कर दी। तो ये तो आपके पास एक तरीका है। आप T यूज करते तो ये टैब बना देता, आप मल्टीपल यहाँ पे कैरेक्टर यूज कर सकते थे। एक और तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में, वो होता है टेम्पलेट लिटरल।
टेम्पलेट टाइटल में आप अच्छा एक और स्ट्रिंग बनाए, वार से नाम से, ठीक है। और इसमें आप जो ना आप कोटेशन से यूज नहीं करेंगे, आप बैक टिक यूज करें, कोटेशन मिटा दें। बैक टिक आपके होगा टैब के ऊपर जो बटन है उसको प्रेस करें, ये बैक टिक है। अच्छा, इसमें कोई भी लिखें, वेरी लॉरेम आप सम और डॉलर इंटर करके डॉलर लिख दें, स्पेस इंटर करना और शिफ्ट इंटर करिए, सही है। डॉलर लिखें, इंटर करें, सिंपल इंटर करें, लिखें STRRR, इंटर करें, ये देखें। तो टेम्पलेट डिटेल में आपको क्या आ जाता है, आपके पास पूरा कंप्लीट स्टैक आ जाता है। आप उसको जिस बिहेवियर में लिखेंगे उसी बिहेवियर में आपको रिटर्न करेगा। तो ये टेम्पलेट डिटेल का फायदा है, आपको इसमें अलग अलग स्पेसिफिकेशन नहीं देनी पड़ेगी, कोई इसमें एक्सप्रेशन नहीं देनी पड़ेगी कि वो इन टैब में जाए इक्वल हो। अच्छा, टेम्पलेट डिटेल का एक और फायदा होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे एक मेरे पास वेरिएबल बनाए कोई से भी नाम का, नेम लिख दें, नेम अपना बता दें, अपना नाम लिख दें। अच्छा, आप लिखेंगे किसमें, स्ट्रिंग में लिखेंगे, ठीक है। तो तलहा ने अपना नाम प्रिंट कर दिया, तलहा इंटर कर दें। अच्छा, तो अब एक वेरिएबल बनाए और उसमें अपना एक लास्ट नेम भी लिख दें एल नेम, ठीक है। तलहा मोहम्मद, सही। अब दोनों को प्रिंट करवाएं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखें फर्स्ट नेम, एफ नेम लिखें खाली, प्लस नेम के आगे प्लस लगाएं और अपना एल नेम लिखें, सही, इंटर करें। अब देखें, जी बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास स्पेस नहीं आ रहा है, स्पेस कैसे लाएंगे अब नाम के दरमियान में, नाम साफ सुथरा लिखा हुआ नजर आए। कोटेशन डाल के यार वो प्लस साइन डाल के बीच में डबल कोट्स डाल और उसमें स्पेस डाल दे, कोटेशन, बिल्कुल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें आपने कितनी सारी एफर्ट्स करी हैं, कितनी सारी करी है। 2 बार आपने प्लस लगाया एक सिंगल स्पेस क्रिएट करने के लिए, और हमने अभी देखा कि हम मल्टी लाइन क्रिएट कर रहे थे तो हमें वहां पे एक्सप्रेशन यूज करनी पड़ी थी \n की। तो इन सबसे बचने के लिए टेम्पलेट डिटेल यूज करते हैं हम। टेम्पलेट डिटेल अब लिखें और बैकटिक लिखें, बैकटिक बनाए, सही है। बैकटिक में लिखें नाम। अच्छा, बैकटिक में वेरिएबल देने का तरीकेकार क्या होगा? अच्छा, सिंपल आप कुछ भी दें, लिखें नेम स्पेस एल नेम, तो देखें रिटर्न एल नेम लिखें। हाँ, देखें यार रिटर्न में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग ही आ रहा है। तो कोई मुझे बताया कि वेरिएबल बैकटिक में कैसे डिफाइन करेंगे? डॉलर साइन यूज करेंगे, डॉलर का साइन होगा सर। तो देखें डॉलर का साइन नीचे देखो ना, वैल्यू चेंज कर दी, एल नेम दे दिया। नेम पे भी यही वाला सिनेरियो करें, नेम पे फर्स्ट नेम, स्टार्ट में जो आपने नेम लिखा हुआ उस पर भी डॉलर और ये लगाएं। अलग से दूं, इसमें दे दूं? इसी में दें। अच्छा, यहाँ नहीं, बिल्कुल स्टार्ट में है, नहीं इसको माइनस करें, मिटाएं, बिल्कुल स्टार्ट में है, बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ पे नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे एक न्यू क्रिएट करते हैं अगेंस्ट अपना कर्ली ब्रेसेस और डॉलर, कर्ली ब्रेस एंड करें। चलें इसमें लिख दें नेम, इसमें लिख दें नेम वाला नाम मिटा दें, शुरू वाला, ठीक है, एंटर करें। तो देखेंगे बैकटिक का फायदा होगा कि बैकटिक के अंदर आप अपनी वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगेन से हिस्ट्री लाएं, इक्वल अप एरो से, अप एरो से हिस्ट्री लाएं। अच्छा, स्टार्ट, बिल्कुल स्टार्ट में जाएं, बिल्कुल स्टार्ट में। सर ये वेरिएबल डिफाइन तो हुआ, ये तो हम सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं ना। जी, सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं। अच्छा, लिखें फुल नेम, अंदर लिखें उसके टेम्पलेट डेटा लिखे जी, फुल नेम इक्वल टू द फुल नेम इज लिख दें, फुल नेम इज लिख दें, स्पेस, हाँ सही है। और आगे क्या करें, आगे सबसे लास्ट में जाएं और शिफ्ट इंटर करें, इसमें बैकटिक के अंदर ही, बैकटिक में अंदर है तो शिफ्ट इंटर करें और यहाँ लिख दें, कोई भी एज लिख दें, 20 लिख दें, 20, ठीक है। बाहर आके इंटर कर दें,
देखें रिजल्ट क्या है। फुल नेम इज तलहा मोहम्मद, एज इज 20 ईयर्स। तो मतलब आपने एक सिंपल फॉर्मेट में ही सारी चीजें डिफाइन कर दी, अपने वेरिएबल, अपनी एक्सप्रेशन, आपने ब्रेक लगाना था, आपने वेरिएबल यूज करने थे, सब एक जगह दे दी। आप इसको किसी वेरिएबल में सेव करवा दें। आप इससे आप एरो प्रेस करें, बिल्कुल स्टार्ट में कोई वेरिएबल बना दें, इसी के साथ ही लिख दें वेरिएबल वार फुल नेम। थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर करके करो ताकि समझ आए, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हो। इज इक्वल टू इक्वल ऑपरेटर। अच्छा वापस से स्ट्रील आए। हाँ, इसमें इक्वल ऑपरेटर भी लगा दें जो हम वेरिएबल डिजाइन। ठीक है, ओके। अब एफ नेम प्रिंट करें, एफ नेम, ये देखें तो ये वेरिएबल में भी सेव हो गया। तो ये सिंपल टेम्पलेट डिटेल है, आपके स्ट्रिंग को रिप्लेस कर रहे हैं टेम्पलेट डिटेल से। टेम्पलेट डिटेल का कोई मुझे बताएगा कि क्या फायदा हुआ इसका? सर ये एज इट इज प्रिंट कर देता है चीजें, एडिशनल चीजें नहीं यूज करनी पड़ती हमें। जी बिल्कुल। और दूसरा फायदा क्या हुआ सर इसमें? कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरिएबल का वैल्यू चेंज होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगा। सर इसमें हमें कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस का साइन नहीं यूज करना पड़ता। बिल्कुल, कॉन्कैटिनेशन में प्लस का साइन भी यूज नहीं करना पड़ता, और जिस तरह हमने लिखा है उसी तरह प्रिंट होगा। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज कोई बताएगा? नेक्स्ट लाइन में भी चला गया। नो जी, ये स्पेस हमने कॉन्कैटिनेट नहीं करनी पड़ी, स्पेस जी। कॉन्कैटिनेट वेरिएबल ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके अंदर एक ही लाइन में आप वेरिएबल भी लिख सकते हैं। सही है, इसमें फायदा आपको क्या हुआ? एक ही नाम में लाइन में वेरिएबल भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस तरह ये नहीं आएगा। डबल कोटेशन वाली स्ट्रिंग होती है, इसमें जो वेरिएबल कॉल करे तो वो भी सेम फंक्शन नहीं करता परफॉर्म। लेकिन डबल कोटेशन वाली में आपको क्या करना पड़ता है कि आपके पास जब मल्टीपल वैल्यूज आती हैं तो आपको प्लस से उसको कॉन्कैटिनेट करना होता है। ऐसा ही है ना, एक साथ आप डबल कोटेशन की दो वैल्यू नहीं लिख सकते। अब हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि वेरिएबल आ गया तो आपने पहले कोटेशन में अपना टेक्स्ट लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर वेरिएबल दिया, फिर प्लस लगाया, फिर उस वेरिएबल का कोटेशन दी, कोई स्पेस सेपरेट करा, फिर वेरिएबल लगाया। तो बहुत सारी आपके पास प्लस प्लस की कॉन्कैटिनेशन आ जाती है। वेरिएबल अलग से डिफाइन करना पड़ता है, और अगर कोई एक्सप्रेशन देनी हो एंटर की, टैब की, तो वो आपको बताना पड़ती है \n \t। टेम्पलेट लिटल ने आपको सब चीजें एक ही टेम्पलेट लिटल में दे दी, मतलब एक सिंगल टेम्पलेट लिटल में आपको ये सारी चीजें मिल गई हैं। इजी बिल्कुल। आपने क्या करा, आपने सिर्फ एक टेम्पलेट लिटल बनाया बैकटिक की मदद से, वेरिएबल भी उसी में आ गए, कॉन्कैटिनेशन भी उसी में हो गई, स्पेस भी उसमें सेपरेट हो गए, और आपको कुछ लगाना था इंटर टैब, वो भी इसी में आ बन गया। मतलब सब कुछ आपका सिंगल कोटेशन में मिल गया आपको। तो ये आपका सबसे बड़ा फायदा हुआ है। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ कुछ देर में। ठीक है। अच्छा, आप एक काम करें। असल में मैं अभी देख ही रहा हूँ, आप लोगों को जो समझने की चीज है ना वो ये है कि हर एक मेथड जो है ना, हर एक मेथड कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट जो है हर वक्त एक उसका नया वर्जन आ रहा होता है। हर वक्त का मतलब कि जब भी एक नया वर्जन आता है वो एक नए मेथड्स के साथ आते हैं, और नए मेथड क्या कर रहे होते हैं, पुरानी जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो हमारे पास ES6 के अंदर बैकटिक स्टाइल टेम्पलेट लिटल्स जो भी अमीन ने बताया, इसमें इन्होंने बहुत आसानी कर दी। अब आपने वो आसानियां खुद देखी कि अगर हमें कोई दो वेरिएबल्स को अपना शो करवाना है, या हमें मल्टी लाइन प्रिंट करवानी है, या हमें अपना कोई कोटेशन देनी है अपनी स्ट्रिंग के अंदर, तो वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब उसके अंदर एक आपको एक्स्ट्रा कोड करना पड़ता था। तो वो सारी की सारी चीजें इन्होंने जो है अपना सॉल्यूशन लेकर आए बैकटिक्स की मदद से। बैकटिक के अंदर आपने जो भी आप जिस फॉर्मेट में लिखा है वो उसी फॉर्मेट में आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है जी। सर, बैकटिक की तो एक अच्छी एग्जांपल हो गई हमारे पास, बहुत जबरदस्त एग्जांपल हो गई बैकटिक। शेयर कर देता हूँ। इसके घर में बर्तन गिर रहे हैं। अच्छा, तो मोहम्मद तला एक काम करें, मोहम्मद तला इसकी आपकी स्लाइड दोबारा स्लाइड पाए। मैं जब तक स्क्रीन अपनी मैं दूसरी स्क्रीन अटैच कर रहा हूँ। आप स्लाइड पाए मोहम्मद तला?
सर आपने जो असाइनमेंट का टाइम बताया था वो आपने कब तक बताया? असाइनमेंट का टाइम आपको जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट देखें आप लोगों ने पहले से बनाए हुए हैं, होपफुली अच्छी बात ये है, और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि बना के रखें। नेक्स्ट वीक से पहले पहले आपको वो सबमिट करवाने, लिंक मैं शेयर कर दूंगा फेसबुक पे भी, और जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट जहाँ पर रखे हुए वहां पर भी इसका लिंक मैं अटैच कर दूंगा कि आपको आसानी हो जाए कि कहाँ पर आपको असाइनमेंट सबमिट करवाने, तो उस लिंक के थ्रू हम आपसे असाइनमेंट गैदर कर लेंगे। सर आपको नेक्स्ट सेशन से पहले कराना है, इसका मतलब ये 12 फरवरी बनता है वो। प्लस सैटरडे कर देते हैं, चले प्लस सैटरडे कर देते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम असाइनमेंट मेरे पास आ जाए। कोशिश ये करें कि मैक्सिमम असाइनमेंट मेरे पास आ जाए। कुछ लोगों के नहीं आएंगे तो चले मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि सभी प्लस सैटरडे कर रहा हूँ। इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ भी है, प्रैक्टिस भी करी हुई है, अच्छी बात है। असाइनमेंट कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। उसका लेने का सिर्फ एक मकसद है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने प्रैक्टिस करी है। अच्छा, उसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं चलाना, उसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक है। अगर आप बनाने बैठेंगे ना तो एक ही दिन में आपके सारे असाइनमेंट बन जाने चाहिए, और मैं भी पॉसिबल कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने पहले से ही बनाए हुए सारे। यस सर। इसमें फायदा आप ही लोगों का, तमाम स्टूडेंट जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ये असाइनमेंट वही है जो आपकी रिपो पे है ऑलरेडी अवेलेबल जेएस? जी बिल्कुल वही असाइनमेंट है जावा से। अच्छा, मेरे पास सीएसएस के जो फाइनल असाइनमेंट है वो थोड़े से कम आए, तो आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने सीएसएस का फाइनल असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं कराया? सर वो ना मैंने बहुत पहले वाले में ना गिटहब सबमिट करवाया था। नहीं मैंने नहीं कराया। फिर आपके पास आया कि नहीं? मैंने भी नहीं करा। मैंने करवाया पर बहुत पहले वाले में। सीएसएस का फाइनल असाइनमेंट जमा नहीं करवाया और अब वो करवा सकते हैं, अभी उनके पास बना हुआ है। सर मैंने जमा कर दिया हुआ फाइनल, लेकिन उसमें सर ये कि जो लास्ट आपने एक एडिशन मांगा था ना सर, वो उस पर वर्कआउट नहीं कर सका। चले मैं आपको ना बिल्कुल शॉर्ट टाइम दे रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकता है ना आप एडिशन करके मुझे भेजें। ठीक है सर, मेरा लैपटॉप खराब था, ये क्विज अटेम्प्ट नहीं हुआ है। मैंने HTML CSS की असाइनमेंट नहीं भेजी इसी मसले की वजह से। देखो अगर किसी का लैपटॉप खराब है ना तो देखो कहीं से भी कुछ भी करके अरेंज करो, प्रैक्टिस आपकी नहीं हो रही। लैपटॉप अगर आपका खराब है तो आपका नुकसान हो रहा है उसमें। सर अभी ठीक है। नहीं, पिछले एक वीक पिछला जो ना वो मसला आ रहा है, मुझे जो मैकेनिक से रिपेयरिंग नहीं हो सकती सही तरीके से, बड़ा प्रॉब्लम रहा मुझे, जिसकी वजह से नहीं इन टाइम सबमिट नहीं कर सकता। वैसे मैं HTML के साथ आ चुका हूँ। अच्छा, मैं अभी आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम दे रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट टाइम दे रहा हूँ। वो भी आप लोग, वो मेरे पास अवेलेबल था क्योंकि सारे असाइनमेंट मैं अभी तक चेक कर रहा हूँ सबके, तो जब भी मैंने आप लोगों को सोचा थोड़ा सा फायदा दे दिया जाए इसका, कि बिल्कुल शॉर्ट टाइम दे रहा हूँ। जब तक मैं चेक कर रहा हूँ ना, जब तक जिसका आएगा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, इतना कर लूँ। HTML का करवा सकते हैं? नहीं, सीएसएस का फाइनल असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी असाइनमेंट में देखूंगा भी नहीं। सीएसएस का फाइनल असाइनमेंट बताया मुझे, बाकी असाइनमेंट तो मैंने मार्क कर दिए हैं। जिसने बनाए थे उसके मार्क हो गए, जिसने नहीं बनाया तो उसके भी मार्किंग हो गई है। सिर्फ फाइनल असाइनमेंट की छूट दे रहा हूँ। एक ही दफा मैंने HTML की छूट दे रहा सर, है ना वो मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, इसमें नहीं कर सकता। आप जमा तो कराएं, एटलीस्ट जमा तो कराएं, होंगे तो मैं कुछ सोचूंगा। जी मैं करवा देता हूँ इंशाल्लाह। और दूसरा सर ये पूछना था, एक ना वो उसमें प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी आ रही थी। शादी में गया था सर एक महीना 20 दिन आप लोगों को मिला है, कितनी शादियां अटेंड करोगे इसमें? सर ये जावास्क्रिप्ट पर क्विज शादी अपनी होगी, कोई टाइम नहीं होता। जावास्क्रिप्ट क्विज के बारे में क्या पूछा किसी ने? जावास्क्रिप्ट क्विज कब है, एक्सपेक्टेड कब है सर? अच्छा सर दानियल, एक रिक्वेस्ट है सर, वो करेंगे मुझे थोड़ी देर के लिए। होस्ट मेरे पास से जा चुका है, 1 मिनट। अच्छा मैं आपको दे रहा हूँ सर, होस्ट ऐड करेंगे मुझे। सर मुझे पूछना था कि अब हमारी क्विज़ेस का क्या कंटेंट है और क्विज हमारे कब स्टार्ट हो रहे हैं, कंटेंट कैसे ऐसे क्विज़ेस का कि कौन-कौन से ठीक है अपना अमीन आप होस्ट हो? जी सर मुझे आपसे ये पूछना सर, हमारे क्विज कब स्टार्ट होते हैं और कौन-कौन सा कंटेंट है हमारे पास क्विज का? सर वो हम करते हैं क्विज। अच्छा, स्ट्रिंग आप लोगों को बिल्कुल पता है स्ट्रिंग क्या है, टेम्पलेट लिटरल, तो मैं भी होपफुल के सबको समझ आ गया आपको। अब तो इसमें कुछ ही नहीं है समझने का ना, कि आप लोगों को
बेहतर से बेहतर आ गया। अगेन से सही लग रहा है रूम शेयर कर लेता। तो ये मेरी स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है? Yes. आज ठीक है। अब हम थोड़ा सा कोड करते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक फोल्डर बनाते हैं जी ठीक सही। क्लास का। आप लोग अपने पास डेस्कटॉप पे कोई भी एक फोल्डर बना लें, जैसे जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे जमा करवाने, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बना लें कि आपको इजी हो जाए। ठीक है, और ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सर जो जावा के असाइनमेंट्स हैं वो भी हम कंसोल पे ही कोड लिखकर आपको भेज दें या जेएस की फाइल्स कंसोल पे आप प्रैक्टिस करें। कोड आपको भेजना किस तरह मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास है यहाँ पर अभी मैं कुछ भी 003 के नाम से फाइल बना रहा हूँ, आप लोग चैप्टर के हिसाब से बनाए। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। सर अगर जो आपने फॉर्मेट में असाइनमेंट्स दिए हैं उसी फॉर्मेट में हम लोग सबमिट कर दें, यानी फोल्डर्स और तरतीब वही रहे तो चलेगा? चलेगा बिल्कुल, और उसी फॉर्मेट में तो और अच्छा हो जाएगा। तो बस ठीक है सर, लोग बस उसी को डाउनलोड कर लें गिटहब से एज इट इज पूरी स्ट्रक्चर को, उसी को अपने रिपोजिटरी पे जो है ना। अच्छा अगेन सर म्यूट होके आ जाए, मैंने म्यूट करा सबको। सर एक चीज पूछनी थी मैंने। हेलो पूछें। हेलो सर, मैंने ना जो CSS की असाइनमेंट बनाई थी, वो जब मैंने अपने लैपटॉप में चलाई तो वो तकरीबन फॉर्मेट उसका सही आ रहा था, लेकिन जब दूसरे में चलाई तो वो सारा बिखर गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं, समझ नहीं आई इसकी। चलें उसको हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि हम लोग किस तरह से कोड की फाइल बनाते हैं? सबसे पहले हमें क्या नीड होती है? HTML की फाइल, index.html। ठीक है सर, मुझे समझ आ गई है। वीडियोस में उन्होंने इस तरह से कहा था, ऐसे बना लेंगे। और इसका एक बेसिक कोड होता है ये जो डिफॉल्ट होता है, Exclamatory marks। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाता है, या आप लोग खुद भी टाइप कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे जेएस की फाइल का रेफरेंस दे देंगे। तो थोड़ा जूम कर दें। ठीक है, ठीक है सर। HTML का कंटेंट हो गया। जावास्क्रिप्ट लिखने के कितने तरीके हैं हमारे पास? 3। सबसे पहले बताएं 3 तरीके बताएं। दो नहीं है, 2 है 3 है? सर 2 है। CSS के 3 इनलाइन एक्सटर्नल और इंटरनल, ये CSS के थे, लेकिन JS के तो 2 ही होंगे ना, एक इन पेज में मतलब उसी पेज में होता है और एक एक्सटर्नल और एक्सटर्नल। अच्छा मुझे बताएं कौन सा एक तरीका, कोई भी एक तरीका बताएं। सर इंटरनल के लिए स्क्रिप्ट का टैग सर हेड के टैग में स्क्रिप्ट लिख ली। सर कहीं भी लिख लें। टैब बनाऊं, स्क्रिप्ट लिखूं और स्टेप को क्या कोड क्या करना है मुझे को बताएं। जावास्क्रिप्ट का बैकस्लैश के साथ क्लोज कर दें। स्क्रिप्ट ये तरीका होगा। ठीक है, ओपन टैग हो गया, ब्रैकेट के साथ हो गई, क्लोज टैब हो गया। इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट होगी हमारी। जी सर। मुझे कोई भी बताएं जावास्क्रिप्ट की कोई भी एक चीज। वेरिएबल अलर्ट, वेरिएबल अलर्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। कितना अलर्ट करेंगे? कंसोल कर दे सर, कंसोल कर दे। यूनेम कर लेता हूँ मैं, अमीन आलम। ठीक है, उसको कंसोल कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लें। डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं यूनेम इस तरह प्रोवाइड करूँ। ये सब हम कंसोल में कोडिंग कर देते हैं। यस सर। अब इसको कहीं ना कहीं सेव हुआ होगा, यही पेज है हमारे पास। यस सर। और ये हमारे पास गूगल क्रोम है, इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। हो गया ओपन। अच्छा वो कहाँ पर आया मेरे पास रिजल्ट? कंसोल में चला आएगा, तो कंसोल में आएगा। ठीक है, कंसोल में मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा, अमीन आलम। और कोई मुझे बताएगा कि इसको मैं कहीं से रेफरेंस पास कर सकता हूँ, मतलब कोई कमिट कर सकता हूँ कि भाई ये एक वेरिएबल है? कोई अपना ट्राई कोड या डमी कोड दे सकता हूँ, डमी कोई भी कमिट डबल स्लैश करके कमेंट कंट्रोल कमिट हो जाता है। कंट्रोल स्लैश पे भी हो जाता है। कंट्रोल स्लैश पे भी हो जाता है। कंट्रोल तो सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश करेंगे तो भी। अच्छा कंट्रोल स्लैश शॉर्ट की से भी जाता है और डबल स्लैश से आपका कमिट होता है। कमिट जो आपका ये होता है कोड के साथ है, जी सर। लेकिन
लेकिन कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं होगा सर। इग्नोर कर देगा वो सर। विजिबल नहीं होगा। आपका जो इंटरप्रेटर है वो उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि उसकी नज़र में ये कमिट है, और जब आप जाएंगे ब्राउजर पे तो आपका सिर्फ वेरिएबल ही आ रहा होगा। अगर मैं इस वेरिएबल को कमिट कर दूं तो क्या होगा? सर नहीं आएगा। नहीं है कुछ भी नहीं आना अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड आएगा। Undefined. अनडिफाइंड आएगा। सर वेरिएबल तो है ही नहीं ना, तो अनडिफाइंड कैसे होगा? कुछ एरर आएगा, एरर डिफाइंड ही कुछ नहीं सर, आएगा कुछ नहीं, नेम आ जाएगा शायद, एरर सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर एरर आएगा, एरर दे देगा, रेफरेंस एरर, एरर दे दिया क्योंकि इस नाम का कोई रेफरेंस है ही नहीं क्योंकि हमने इसी को कमिट कर दिया। अच्छा, इसको कमिट आउट करने के लिए क्या करें? ये डबल स्लैश हटा देते हैं। जी सर। फुल स्टॉप में डबल स्लैश लगा दूं, अब क्या होगा? अनडिफाइंड कंट्रोल काम नहीं करेगा, नहीं होगा सर। वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा सर, वेरिएबल होगा सर लेकिन प्रिंट नहीं होगा। खाली हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं आया ना वेरिएबल में, क्योंकि कंसोल ही हमने उसको बंद करा दिया। ये कमिट का फायदा होता पास से कंसोल में पास नहीं किया। वेरिएबल यूजर नेम कुछ भी आप कमेंट दे सकते हैं, और यहाँ पे कहा। अच्छा, कोई बताएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या है? सर ये स्क्रीन पे कुछ लिखने के लिए HTML के फाइल पे लिखेगा। अरे बॉडी के अंदर लिख देगा, स्क्रीन सर पर बॉडी के आएगा। अंदर एलिमेंट में शो करेगा, ब्राउजर में शो हो जाएगा हमें। बॉडी में लिखा देगा। बॉडी में जाता है, बॉडी में भी आएगा सर। इसने क्या सर, करा? DOM की डॉक्यूमेंट आपको समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट क्या है? आपकी बॉडी, जो भी आपके पेज की बॉडी है, जावास्क्रिप्ट इसको डॉक्यूमेंट एज अ डॉक्यूमेंट समझता है, सही है? तो आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब बॉडी में रखा। तो आपके आवाज का पेज कम आ रही है, ज्यादा बटन में यूज करें तो आवाज कम आ रही है, ज्यादा हो जाए तो बेहतर है। कर दूं मैं ज्यादा। बात ठीक है आपकी, नहीं आवाज सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। बात सही आ रही है, अगर राउट करेंगे तो आपको बात फटेगी आपकी। अच्छा, सब बातें कर रहे हैं ना हम लोग। चलो, सर अब ठीक आ रही है सर। बात दे रहे हैं। चलो मैं कंसोल भी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है? अब देखें कंसोल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे मेरे पास इसको मैं 100% या 150% कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास देखें अमीन आलम लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। अच्छा, डॉक्यूमेंट को मुझे थोड़ा डिटेल में समझना है तो किस तरह से समझूं? मेरे पास कोई तरीका है डॉक्यूमेंट को पढ़ने का? बटन का टैग लगाएं सर डॉक्यूमेंट को कंसोल कर लें। डॉक्यूमेंट को कंसोल कर लें, किसने बताया? नाम बताया ना? फहद ने। हाँ, तो फहद ने कहा डॉक्यूमेंट को कंसोल कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या। एंटर करें, देखें इसने कोई नोट दिया मुझे, ऐसा ही ना? तो मैं ओपन करता हूँ, देखिए क्या है डॉक्यूमेंट में। HTML रिटर्न किया इसने सर। कंप्लीट HTML रखी हुई आपकी डॉक्यूमेंट में। तो मतलब आप ये समझ लें जो HTML का ये पूरा पेज है, ये पूरा इसकी नज़र में डॉक्यूमेंट है। यहाँ से डॉक टाइप भी इसमें शामिल है, HTML का टैग भी इसमें शामिल है, हेड साइड का। सर इसने पूरा डॉम रिटर्न कर दिया। इसमें आपका, इसको हम दूसरे नंबर पे क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और उसको शॉर्ट बोलते हैं डॉम। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों बोलते हैं सर? ये मतलब इसकी क्या वजह है? सर सर ये किसी के बच्चे पीछे बहुत। अच्छा, मैं अगेन से म्यूट कर देता हूँ सबको, सही है? अच्छा, जिस स्टूडेंट ने सवाल किया ना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों कहते हैं इसको, अभी ये जब अमीन इसके डॉम के टॉपिक पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये बेसिकली सारा ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इसको एक्सेस किस तरीके से करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट करके, ये भी अमीन आपको थोड़ी देर में बताएंगे सारी चीजें, तो क्लियर हो जाएगा। जिसने सवाल किया ना डॉम क्यों कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट मॉडल ही है पूरा। देखो और डिटेल में आते हैं, इसकी पूरी हेड है, और डिटेल में आते हैं बॉडी है। बॉडी में हमारे पास क्या है? स्क्रिप्ट रखी है, बिल्कुल ऐसी है, H1 रखा हुआ है, और कोई एक टेक्स्ट प्रिंट हुआ है अमीन आलम के नाम का, तो वो भी यहाँ पे नजर आ रहा था मुझे, जो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा था, ठीक है? तो आपकी पूरी बॉडी डॉक्यूमेंट में बिल्कुल इजी आ जाती है। और अच्छा, इसके मैं और डिटेल में कैसे जाता हूँ ऑब्जेक्ट की, को मुझे बताएगा? अगर मैं डॉक्यूमेंट और आगे क्या लिखूँ, इस तरह कुछ लिखूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर टाइप की डिटेल में हम किस तरह से आते हैं? डॉक्यूमेंट
चलो इसको हम थोड़ा सा हैंग करते हैं टॉपिक को डॉक्यूमेंट के। फिलहाल डॉक्यूमेंट हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। कमेंट्स हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था वो कमेंट्स का था। अब हम आते हैं स्कोप पे। सबसे पहले कोड ओपन कर लेते हैं। और जावास्क्रिप्ट अभी मैंने कौन से तरीके से लिखी हुई है? इंटरनल सही है। अब मैं चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है लिखने की? सोर्स एक्सटर्नल बेस्ट प्रैक्टिस है, तो उसको हम यहाँ से मिटा देते हैं और एक्सटर्नल लिख देते हैं। एक्सटर्नल लिखने का तरीका कोई मुझे बताएगा? सर जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाए और जेएस ज्यादा लाइन ना गए जावा index.js या बना देते हैं app.js, कोई भी नाम लिख लेते हैं, सही है। ये बन गया जावास्क्रिप्ट का फोल्डर और ये कोड इसमें मूव कर देते हैं, सही है। लिंक मूव कर देंगे, करा दिया। लिंक भी करा दें उसको। और क्या करना होगा दूसरा काम? सोर्स src is equal to file name, src equal to file name टैग के अंदर होगा। अब ये क्या हो गया, फाइल यहाँ पे लिंक हो गई और इस फाइल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका कोड रखा हुआ है, तो आके रन कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल ये रखा हुआ है वहाँ पे, ये देखें चल भी रहा है, ठीक है। ये सर ठीक है। इसके बाद सारी चीज़ें चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको समझ तो आ गया कि जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल लिंक किस तरह से हो रही है और यहाँ पे रन कैसे हो रही है। अच्छा मुझे कोई बताएगा वेरिएबल कौन सा स्कोप में लिखा हुआ है? ग्लोबल। अरे ग्लोबल ही है। ये ग्लोबल है। ये ग्लोबल स्कोप में आपके पास वेरिएबल रखा हुआ है। और लोकल स्कोप क्या होता था फिर हमारे पास? फंक्शन के अंदर अगर आप रखते हैं तो वो आपका लोकल स्कोप हो जाएगा। चलें फिर हम एक रख के देखते हैं। यूनेम पहले मैं इसको कंसोल करा लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल कोड कर देता हूँ। ये तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा ना, एक वेरिएबल है और एक कंसोल है। इसको चेक करते हैं यहाँ पर कंसोल में, तो देखेंगे आ गया हमारे पास अमीन आलम प्रिंट हो रहा है, सब कुछ ग्लोबल चल रहा है। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बनाता हूँ फंक्शन, नाम लिखते हैं हम जैन के नाम से फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ कंसोल करता हूँ या मैं दूसरा काम ये करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल यूजर नेम या लिख देते हैं फाइल नेम, यूजर नेम लिख देते हैं और हम दे देते हैं सर दानियाल, सही है। ये हम नाम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं इसको कंसोल करा देता हूँ, console.log यूजर नेम, और इसको रेफरेंस के लिए क्योंकि दो कंसोल चल रहे हैं ना हमारे पास, कंसोल में हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, कॉमा लगा के अपना स्ट्रिंग लिख दें, तो फायदा क्या होगा? स्पेस खुद ही आ जाएगी, ये भी हमारे पास साथ लिखा हुआ आ जाएगा, हमें रिप्रेजेंट करने में आसानी हो जाएगी। यस सर। कौन सा कंसोल है, लेकिन दो दो चल रहे हैं ना यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगा के यू नेम लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन सा कंसोल चलेगा। अब मुझे बताएं इसमें क्या क्या रन होगा? फंक्शन नहीं रन होगा, फंक्शन रन नहीं होगा, कॉल नहीं किया कॉल करना होगा। फंक्शन को कॉल करें आप नीचे, अब हो जाएगा। अब चले। यस सर। चलें फिर देखते हैं कंसोल में क्या बेटा क्या। लेकिन चांदू देगा कि वो शो नहीं होगा। देखें हो गया कंसोल तो हमने करवाया ना। देखें कौन सा लाइन 3 पे, app.js की लाइन 3 पे और ये app.js की लाइन 8 पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइन 3 पे ये कंसोल है, लाइन 8 पे ये है दोनों, क्योंकि यहाँ कॉल हो गया ना, ये कॉल हो गया मतलब रन हो गया, आपके पास दोनों रन हो गए, ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं कंसोल लास्ट में लिया हूँ तो क्या होगा? और ऊपर वाला पहले आ जाएगा, नीचे वाला बाद में आ जाएगा। ऊपर वाला पहले आ जाएगा, नीचे वाला बाद में, सही। और अगर ये फंक्शन में नीचे कॉल कर दूं फिर क्या होगा? वापिस ऊपर नीचे हो नीचे जाएगा। वाला पहले आ जाएगा, ऊपर वाला बाद में। तो जिस सीक्वेंस में कॉल करें वैसे ही हो जाएगा। ये जहाँ ये कॉल हो रहा है समझ लें वहाँ ये यूज हो रहा है, बना हुआ यहाँ है लेकिन यूज ये यहाँ हो रहा है। तो उसने ये यू नेम आपके पास पहले लिखा हुआ है और यूजर नेम बाद में। अच्छा एक और सवाल है छोटा सा, ये कंसोल यहाँ तो यूज हो रहा है, ये कंसोल यहाँ पे यूज हो सकता है? नो सर। नो सर।
क्यों यहाँ पे ऐसा क्या मसला है? सर लोकल वेरिएबल है वो डिफाइन नहीं किया यूजर डिफाइन नहीं किया लोकल वेरिएबल था ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल विद इन द फंक्शन ही होगा लोकल स्कोप है इसका। ये बना हुआ क्या है फंक्शन में, तो इसकी जो दुनिया है ना, इसका जो स्कोप है वो इस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और इस ऑब्जेक्ट पे खत्म हो जाता है। इससे बाहर ये अवेलेबल है ही नहीं, तो जब अवेलेबल है ही नहीं तो उसके बाहर ये मिलना भी नहीं चाहिए, ऐसा ही है ना। देखिए एरर आ जाएगा, कौन सी लाइन पे एरर आएगा? 13 देखें अनकाउंट रेफरेंस एरर यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड लाइन नंबर 30, ठीक है। और अगर मैं इस फंक्शन को ऊपर ले जाऊं लाइन नंबर से, अब कौन सी लाइन पे है? 15 पे, तो बताएं अब क्या होगा? एरर चेंज होगा? एरर आएगी। अब फिर अभी भी एरर ही देगा। 15 पे सेम एरर 15 लाइन पे भी सेम एरर 15 लाइन पे। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि शायद फंक्शन कॉल नहीं हुआ इसकी वजह से, तो ऐसा नहीं है, ये वेरिएबल अवेलेबल है ही नहीं इसके स्कोप से बाहर। तो ये आपके पास होता है स्कोप। ग्लोबल स्कोप मतलब स्टार्ट से एंड, जहाँ भी आपकी फाइल का एक्सेस है वहाँ पे ये चल रहा है। और लोकल स्कोप मतलब वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही उसका स्कोप है, इससे बाहर वो अवेलेबल है ही नहीं। तो ये है। अच्छा, इस लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए क्या करना होगा? तो इसको बाहर ले जाएं, बाहर डिफाइन वो तो उसके साथ ग्लोबल नीचे लिख देना है। उसके साथ से यार हटा दें और यहाँ से इसको डिफाइन डाल दो। अब हो क्या रहा है, क्रिएट ग्लोबल पे हो रहा है, यूज कहीं भी हो जाए, ऐसा ही है ना? यस सर। अब एरर आएगा? नहीं सर। चेक कर देखें, एरर नहीं आया, 2 बार प्रिंट होगी। और अगर इस फंक्शन को मैं लास्ट में कॉल कर लूँ फिर भी नहीं जहाँ आएगा। मर्जी कॉल कर लें सर, कोई एरर नहीं आएगा। अनडिफाइंड यूजर नेम सर, कोड दिखाएं दोबारा। ये देखें आ गया ना। मैं सिर्फ इसको सर वो आपने फंक्शन पहले कॉल करना है तो वो वेरिएबल सेट करेगा। अगर आप फंक्शन कॉल ही नहीं कर रहे हैं तो उसका वेरिएबल सेट ही नहीं हो रहा। लेकिन वेरिएबल तो यहाँ क्रिएट हो गया, वैल्यू असाइन यहाँ हो रही है। और जब तक ये कॉल नहीं हुआ, वैल्यू असाइन नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या आना है, इसमें इस वक्त तो अनडिफाइंड ही है ना नॉर्मल। और इस केस में हम जैन भी चले कॉल नहीं करते तो देखेंगे तो अनडिफाइंड ही रहेगा ना, तो डिफाइन नहीं करा हुआ इसको, सिर्फ बना के छोड़ा हुआ है। हाँ, अगर जैन कॉल करते हैं तो जैन तो लाइन 14 पे कॉल हो रहा है, जब भी अनडिफाइंड है वहाँ तक। अगर जैन इससे पहले कॉल हो जाता है तो उसको ये वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, वैल्यू क्योंकि जैन में साइन हुई हुई है, तो यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि स्कोप का कितना फायदा होता है। सर एक दफा प्लीज रिपीट कर दें, इसको समझ नहीं सीखा है। चलो मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ थोड़ा। सिनेरियो सर आप इस तरह कर दें कि जो आपने फंक्शन के अंदर कंसोल लिखा हुआ है ना, console.log, इसको निकाल दें। सही है। इससे ज्यादा समझ आ जाएगी कि जब तक आप फंक्शन नहीं कॉल करते हैं तो आपकी वेरिएबल की वैल्यू सेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपने अगर उसकी वेरिएबल की वैल्यू सेट करवानी है तो हमेशा पहले फंक्शन कॉल करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आप उस वेरिएबल की वैल्यू को जहां मर्जी यूटिलाइज कर लें, कंसोल पे दिखा लें, कहीं फंक्शन और में यूज करना आप यूज कर लें। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास अभी क्या रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहले लाइन 2 पे क्या हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल असाइन क्रिएट भी हुआ है, डिक्लेयर भी हुआ है और असाइन भी हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट भी हुआ है और असाइन नहीं हुआ है, मतलब अनडिफाइंड है इसकी वैल्यू। फिर हमने एक फंक्शन बनाया है, तो फंक्शन के बाद कंसोल लॉग में यूजर नेम और यूजर नेम दोनों हमने प्रिंट कराया है। ठीक है, दोनों ठीक है, समझ आया। तो बताएं इस यूजर नेम में क्या आएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस यूजर नेम में क्या आएगा, एरर अनडिफाइंड। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, एरर आएगा। फंक्शन कॉल नहीं किया ना सर। फंक्शन कॉल ही किया, हाँ फंक्शन कॉल होगा। अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड। अच्छा, एरर कब आता, जब ये अब होता ही ना, ये होता ही नहीं। अब देखता है ये नहीं है ना, अब देखें एरर आया। अब वो आपको और तरह का एरर देगा, यूजर नेम इज नॉट लाइन डिफाइंड। नंबर 12। सिर्फ यही एरर है, वो दूसरा एरर नहीं होता। वो अनडिफाइंड आ जाएगा बाद में क्योंकि असाइन हुआ है। अब मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, अब क्या आएगा, अब अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जो बना हुआ तो है, वैल्यू नहीं है। और अगर मैं फंक्शन कॉल कर दूं फिर क्या होगा,
अगर आप अब, फंक्शन पहले value कॉल दिखाएगा। कर दें फिर वैल्यू भी आ जाएगी। आ जाएगी सर बाद में। अब क्या हुआ, इस यूजर नेम पे वैल्यू असाइन हो गई ये वाली, दोनों दानियल प्रिंट हो जाएंगे। अब दोनों प्रिंट हो गए। ठीक है, हमारा केस ये था छोटा सा, वेरिएबल यहाँ मैं नहीं बना रहा, बल्कि वेरिएबल जहाँ यूज हो रहा है मैं डायरेक्ट वहाँ नहीं बना लूँ। तो क्या करें मैंने उसका तो सर अगर आप फंक्शन के अंदर ही यूजर नेम वेरिएबल मैंने- डिफाइन करते हैं तो उसका यहाँ ये पे फायदा हो बनाया जाता है। और यहाँ बना दिया, ये लोकल पता हो गया सर, विच में फंक्शन ही यूज होगा। अब ये लाइन नंबर 13 पे एरर। लाइन नंबर 13 पे एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि यूजर नेम डिफाइंड ही नहीं है। यूजर नेम अपने ब्लॉक के अंदर है, वहीं पे क्रिएट हुआ है, वहीं यूज हो रहा है। इस ब्लॉक से बाहर ये मिलेगा ही नहीं। चेक करें, देखें एरर आ गया लाइन नंबर 13 पे। और अगर इस कंसोल को मैं लेके चले जाऊँ, यहाँ से कॉपी करूँ और इसके अंदर रख दूँ, अब क्या होगा? तो दोनों नाम है। वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। सारा कुछ सही से चल जाना। अब सब कुछ सही से चल जाएगा। देखें चल गया। तो स्कोप कहाँ पे बनता है? इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनता है फंक्शन की, जो लोकल स्कोप होता है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक चीज देखी थी, फंक्शन में फंक्शन बनाया था, याद है आप लोगों को? यस सर। वो अगर यहाँ पे करें तो क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे फंक्शन है, फंक्शन में एक और फंक्शन बना देता हूँ, इसका नाम रख देते हैं जैन है, इसका नाम 10 रख देते हैं। इसका नाम प्रिंट रखते हैं। क्या रखूँ? प्रिंट कंसोल। प्रिंट रख देते हैं, चलो ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ बताएं कौन कौन से वेरिएबल अवेलेबल हैं भाई हमारे पास जो बने हुए? सर यहाँ पर जो है यूजर नेम अवेलेबल है यहाँ पे, और जो आपका यू नेम है वो भी अवेलेबल है। दोनों ही अवेलेबल है। दोनों अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है, क्योंकि देखें ऊपर से नीचे तक आएगा, ग्लोबल है, सबके नहीं ग्लोबल है। और ये तो लोकल था, ये उसी फंक्शन के अंदर ही आ रहा है। लेकिन ब्लॉक तो एक ही है ना, तो उसके अंदर है। Yes. हाँ, उसकी चाइल्ड फंक्शन में आ आउटसाइड जाएगा। से मिल गया ना, इसको तो इनहेरिटेंस में मिल गया वो। यस। आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम है, पहले एक वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पे। फुल इन्फो। वेरिएबल का नाम है प्रिंट इन्फो रख दें। प्रिंट इन्फो, सही है। और यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिंट इन्फो की वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, और इस फंक्शन का नाम रखते हैं प्रिंट 2। इसको तीनों यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल अवेलेबल है मेरे पास? यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। यू नेम भी है, यूजर नेम भी है, और क्या क्या हमारे प्रिंट पास? इन्फो भी है। प्रिंट इन्फो भी है, तो ये सारे अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, var प्रिंट इन्फो 2। वो सिर्फ इसी को अवेलेबल है, फंक्शन प्रिंट 2 को। अच्छा ये बताएं प्रिंट इन्फो 2 किस किस को अवेलेबल है? यहाँ अवेलेबल मिलेगा मुझे? बस इसी को। इसी फंक्शन को सर, प्रिंट 2 को। अच्छा, इस फंक्शन के इसी अंदर मिल function जाएगा में। कहीं भी? इस फंक्शन में मिलना चाहिए या नहीं? नहीं अवेलेबल, नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, मतलब इस फंक्शन के पास इसका एक्सेस नहीं है। इस फंक्शन के पास है प्रिंट इन्फो 2 का एक्सेस। सर एक क्वेश्चन था कि अगर मैंने अब प्रिंट 2 का जो फंक्शन है उसको बाहर मेन पे कॉल करना है तो वो कैसे कॉल होगा? वो कॉल नहीं होगा ना, क्योंकि वो यहीं पे क्रिएट हुआ, यहीं बंद हो गया। बाहर आप बनाएंगे वो कुछ और क्रिएट होगा, नया क्रिएट होगा, नए नाम से यूज हो जाएगा, लेकिन वो ठीक है। कॉल हो तो गए। ये जो फिर आपने ये बनाए हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन, इनका बेनिफिट क्या है, कहाँ यूटिलाइज होते हैं? ये सिर्फ इसके अंदर ही यूटिलाइज होगा, इस ब्लॉक के अंदर। कि आप इसको प्रिंट 2 को प्रिंट पे कॉल कर लें। मैं कंसोल कराता हूँ आपके सामने, मैं console.log करता हूँ, और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अच्छा सा हम उसको यहीं कॉल करवा दें। आप म्यूट कर दें सर। मैं कर देता, ठीक है, साथ साथ इसको कॉल भी करा दें, ये चल जाए। ठीक है, देन भी हमारे पास प्रिंट है।
बिल्कुल सिंपल कोड हो गया 7 लाइन में। इसका लोकल स्कोप है ये। चेक करते हैं, रन करते हैं, देखें पर इन्फो 2 कॉपी चल गया और अमीन आलम यू नेम चल गया जो ग्लोबल पे रखा हुआ है। इसको भी मिटा देते हैं फिलहाल। क्वेश्चन है कि हमने जो ये नोटिफिकेशन पहले थी कि टेलीग्राम पे किसी ने लगाया था कि संडे को भी क्लास होगी। ये वाले सवाल हम बिल्कुल एंड में रखते हैं क्लास के हवाले से। अभी हम सिर्फ कोड पे फोकस करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, इसमें प्री इन्फो 2 तो मैंने इसमें ऐसे रखा हुआ है, स्ट्रिंग रखा हुआ है, अब सही है, ठीक है। अब ये वैल्यू आई। मुझे ये बताएं अगर मैं ये कॉपी करूं और यहाँ पे रन कर दूं, ये चलेगा? नहीं चलेगा क्योंकि उसको प्रिंट इन्फो 2 नहीं मिलेगा। प्रिंट इन्फो 2 नहीं मिलेगा। प्रिंट इन्फो 2 यहाँ पे क्रिएट हुआ है और वो यहीं तक क्या अवेलेबल है, इसका ये लोकल स्कोप है। एक और क्वेश्चन, ये जो आपने 19 लाइन में जेन लिखा हुआ है फंक्शन, जब इसे हम कॉल करेंगे तो ये 12 वाला फिर से परफॉर्म नहीं करेगा? नहीं, वन टाइम कॉल हुआ है ना, ये क्रिएशन है और ये यूज है। मतलब ये क्रिएट यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, यूज जो है 19 लाइन पे हो रहा है। जब ये यूज हो रहा है तो इसके अंदर आकर ये सब क्रिएट हो रहा है। फिर ये यूज कहाँ पे हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है इस लाइन पे और यूज हो रहा है यहाँ पर। फिर ये जब यूज हो रहा है फिर वो आगे इसको रीड कर रहा है, फिर इसको यहाँ पे कॉल कर रहा है। मतलब फंक्शन में फंक्शन लेक्सिकल स्कोप। सर अगर हम एक आप कर दें, अगर आप जो प्रिंट वाला फंक्शन है उसमें कंसोल करवाएं, प्रिंट के फंक्शन में कंसोल सेकंड फंक्शन। अच्छा सेकंड फंक्शन में मैं उसी के अंदर है ना अभी प्रिंट में। हाँ जी जी इस पे देखें, इसी प्रिंट के स्कोप में यहाँ से सही है। रन करें, बताएं एरर आएगा क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? सर नहीं, एक सेकेंड, आप कंसोल, सर ये तो एरर ही आएगा ना, उसको नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि अगर आप प्रिंट के फंक्शन के अंदर console.log के अंदर सिर्फ ये कोई भी स्ट्रिंग करवा दें कि ये प्रिंट का फंक्शन है, कि सिर्फ मैंने ये देखना है कि सबसे पहले प्रिंट जब करते हैं कंसोल के ऊपर तो सबसे नीचे चाइल्ड वाला पहले प्रिंट होता है, फिर उसका पेरेंट, फिर उसका पेरेंट, या ऊपर से नीचे जाते हैं ये लोग? सबसे पहले उसने सारा कोड रीड करना है, जेन के फंक्शन वाला सारा अपने अंदर रख लेना है, फिर 20 लाइन पे जेन का जब हमने इसे कॉल करना है वो एग्जीक्यूट होना है, फिर जो प्रिंट में आपने वेरिएबल करवाया था वो वाला प्रिंट होगा, फिर प्रिंट इन्फो 2 में जो कंसोल होगा वो प्रिंट होगा। जेन में पड़ा है सारा कुछ। बेसिकली रन सबको करेगा, जहाँ पर एरर होगा वहाँ पर एरर डिस्प्ले कर देगा लाइन पे, बाकी जहाँ पर रन होगा उसको रन कर देगा। अच्छा मुझे इसका मतलब बताएं, इसका मतलब क्या है? 3 बार कॉल किया है। 3 बार ये वाला पीस ऑफ कोड बार बार चल रहा है। यस सही है। और इसका मतलब क्या है? ये वाला पीस ऑफ कोड 1 टाइम चल रहा है। कौन सी लाइन पे आगे चल रहा है? लाइन 18 पे चल रहा है। 1 पहले गया लेकिन यूज लाइन 18 पे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पीस ऑफ कोड लाइन 14 पे रन हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिया तो नीचे तो ये लाइन 15 पे रन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट होगा? प्रिंट इन्फो प्रिंट हो जाएगा, हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। चलो दोनों को एक काम करते हैं, इसमें एक छोटा सा स्ट्रिंग रख लेते हैं कि हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे ये वाला प्रिंट, ठीक है। ये समझ आ रहा है सबको? सर उसको प्रिंट 2 कर दें और स्ट्रिंग को नीचे वाली को प्रिंट कर दें। तो 2 करते हैं, सारे दोबारा बताएं। सर आप वो जो सर जी सब्जी बेच रहा है। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। सही लिखा है, प्रिंट इन्फो 2 में प्रिंट इन्फो 2 लिख दिया और प्रिंट इन्फो में प्रिंट इन्फो लिख दिया। यस सही लिखा है। अगर यहाँ पे भी मैं प्रिंट इन्फो 2 एक्सेस करूँ तो एरर आ जाना। सिंपल लोकल ये सारा स्कोप का गेम है, जो ये सारा मैंने बनाया है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्कोप है। आपको समझ में आ गया? कर्ली ब्रेस के अंदर एक स्कोप क्रिएट हो रहा है, सही है। अच्छा एक सवाल है मेरा छोटा सा सवाल, ये है कि कर्ली ब्रेस में तो स्कोप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, आपको समझ भी आ गया। अगर मैं यहाँ इफ लगाता हूँ और ये यूज करता हूँ और इसमें मैं कुछ भी ट्रू वैल्यू ले लेता हूँ फिलहाल, ठीक है, चलेगा ना? इफ अब तो कंसोल कर लेते हैं। चलो अगर इसमें खाली ट्रू रख दें चलेगा?
चलेगा चलेगा जी सर चलेगा। 100% पे डिपेंड करता है। अब दौड़ेगा। नहीं ट्रू होगा तो चलेगा। जो डायरेक्ट ट्रू दे दिया हमने, उसको मैच ही नहीं कराया। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ var यूजर नेम, और यहाँ मैं वैल्यू लिखता हूँ। सही है। अब मुझे कोई ये बताया कि ये प्रिंट तो हो जाएगी, ऐसा ही है ना? हो जाएगा सर। जी सर बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं और यहाँ यूज करूँ तो क्या होगा? नहीं होगा सर। सर हो जाएगा। सर लोकल वेरिएबल है ये, यहाँ पे नहीं होगा, ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर नहीं है। सर लोकल है, सर ये लोकल वेरिएबल है। कंसोल पे सर ये लोकल वेरिएबल है। कुछ भी नहीं है सर एरर आएगा सर, एरर आएगा। सर एरर आएगा सर, ये लोकल वेरिएबल है। नो एरर वाले कौन है? प्लीज समझाए नो एरर क्यों है? चलेगा। एरर ही आएगा तो स्कोप से बाहर। लोकल वेरिएबल है और एरर आएगा। अरे नुमान हाँ कह रहा है कि नो एरर है। अच्छा बताएं। सर ये फंक्शन तो नहीं है, इफ तो कंडीशन है। कंडीशन सर जी कोई एरर नहीं है। फिर इसको रन कर लें। एरर आएगा सर, एरर एरर क्यों आएगा? सर ये लोकल वेरिएबल है और ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा हुआ है, इस वजह से ये बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। और जो लोग कह रहे हैं नहीं एरर नहीं आएगा, वो लोग बताएं। सर ये फंक्शन तो नहीं है ना, इफ तो कंडीशन है। आप कंडीशन चेक कर रहे हैं और उसके अंदर वैल्यू रखवा दिया, आप उसको प्रिंट करा लें बाहर जाके। लेकिन ब्लॉक तो इसका ही है ना। ये लोकल वेरिएबल है। अच्छा मेरे पास दो जवाब। पहला जवाब क्या है? फंक्शन होता है वो एक नया स्कोप क्रिएट करता है। सर म्यूट करें सबको। भाई साहब पक्के म्यूट कर दे सर। सही है। क्योंकि मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है तो हर बार अपना नया स्कोप लेके चल रहा है। अब जवाब ये आया कि ये तो एक कंडीशन है, ये तो सर हो जाएगा कोड है। तो सर अगर फंक्शन चलेगा तो फिर ये वेरिएबल असाइन हो जाएगा, ये क्रिएट हो जाएगा। तो आपको मुझे बताया एरर आएगा या नहीं आएगा? सर नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, कंडीशन चलेगी तो या कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन ट्रू है सर, कंडीशन चलेगी तो क्रिएट हो जाएगा। सर अब ये अगर आप इस कंडीशन को फॉल्स कर देंगे फिर एरर आएगा। कंडीशन को अगर मैं फॉल्स कर देता हूं, फॉल्स कर दें क्योंकि अब वेरिएबल सेट ही नहीं होगा। फिर तो इफ वाला चलना ही नहीं। अभी भी नहीं दिखाना है। हाँ जी देखें, मतलब ये कंडीशन के अंदर की जो वैल्यू है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको कुछ समझ आया? अनडिफाइंड आंसर आ रहा है। मैं इसको कमिट करूं, इसको देखें कमिट कर रहा हूं, मैं सेव करता हूं, बाहर आता हूं, देखें एरर आ गया। अब भी यही है ना। मीन के इसके अंदर ये कंडीशन चल रही है, मुझे बताएगा रन हो रही है नहीं रन हो रही? कंडीशन नहीं रन हो सर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, बाकी ये कंडीशन रन नहीं हो रही तो उसको कमिट करने पे फर्क क्यों पड़ रहा है? रिजल्ट देखें, कमिट करा रिजल्ट पे फर्क पड़ा। अनकमिट हो रही है सर, कंडीशन सर्वर डिक्लेयर हुआ है ना सर, उसकी होस्टिंग हुई हुई है। तो कोई मुझे बताया कि ये वैल्यू रन हो रही है नहीं हो रही? कोई मुझे इतना बता दे। सर वो जो आपका वेरिएबल है ना, वेरिएबल आपका वो डिफाइन मतलब डिक्लेयर कर देता है बट उसकी वैल्यू सेट नहीं करता क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स हो रही है। चले मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ। अब मुझे कोई बताया कि ये कंसोल प्रिंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ अनडिफाइंड रहा। अगर मैं ये वाली वैल्यू कमेंट कर देता हूँ, अब क्या आएगा? अब वो अब एरर आना है, अब एरर आना है। मुझे एक सवाल है, जब ये ब्लॉक चल ही नहीं रहा तो एक कमेंट करने में फर्क क्यों पड़ रहा है? सर वो यू के वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। सर आई थिंक वो कोड को बाद में रन करता है और पहले जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन हुए थे उन्हें डिक्लेयर कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका जावास्क्रिप्ट क्या करता है? अभी आपने देखा फंक्शन आप बना नीचे रहते, यूज ऊपर भी हो रहा था। ये किसी ने नोट करा मेरे पास? जी सर, समझ गए। ये बनाया, फंक्शन बनाया 8, ठीक है, इसमें कुछ भी आपने कंसोल कर दिया।
और ये फंक्शन आपने बनाया है कौन सी लाइन पे, लाइन 19 पे, यहाँ पे यूज हो सकता है ये? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर हो सकता है। इसको आप हो कहते हैं सकता जावा है सर। अच्छा ये लाइन जिसमें लगाएंगे कि मिटा दें प्लीज एनोटेशन। माइक म्यूट कर दें सर सबके। हाँ मैं कर देता हूँ। चलो छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं इस कोड की। हो जाएगा सर, एग्जांपल क्या है क्योंकि उसने डिफाइन पहले कर दिया होगा। मेरे पास एनोटेशन था है, एक मिनट दे। तो क्लियर कंडीशन क्लियर ऑल टाइम तो बंद भी कर देंगे। ठीक, मैं थोड़ी देर के लिए सारा कोड बंद करता हूँ। आपसे सिर्फ ये सवाल है, कंसोल चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा। कितने लोग वो कहते हैं आपको नहीं चलेगा? पहले नहीं चलेगा। फंक्शन बाद में चल क्रिएट हो रहा है, पहले कॉल फंक्शन पहले कॉल चल जाएगा। कॉल जाएगा, चलेगा सर, भी चल जाएगा। देखें तो चल गया। चलेगा सर, आपने बोला था, यही तो समझा रहे हैं आप। चलेगा। अच्छा अब आप ये सारी ना मैं खुद ही जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हूँ कि आप लोग फंसे ज्यादा से ज्यादा। हम आप समझने जा रहे हैं होस्टिंग। जावा से में आपके पास होस्टिंग होती है, वो क्या करती है फिर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चल रही होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स होता है। सबसे पहला स्टैंडर्ड उसका ये होता है कि आपके कोड में जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी फंक्शन है, मैं यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जितने भी आपके कोड में, मैं यहाँ पे स्लाइड भी आप लोगों को शेयर करता हूँ। स्लाइड होपफुली इसके बाद ओपन होगी। इसमें हमारे पास होस्टिंग भी है। इतनी देर से जो मैंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी ना, मैं उसको समझाने जा रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम्स क्यों थी। जावा से में आपके पास होस्टिंग ये आपके पास होस्टिंग है। ये देखें इन्होंने क्या कहा है कि मैंने फंक्शन बनाया लाइन के एंड में और यूज उसको लाइन से पहले करा है। होस्टिंग जावास्क्रिप्ट में आप क्या करती है, वो आपका आगे कोड रीड करती है, जितने भी वेरिएबल है वो सब इनिशियलाइज कर देती है। वेरिएबल की वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, आपको पता है ना इसमें दो स्टेप हो रहे हैं, एक ही क्रिएट हो रहा है और एक ये असाइन हो रहा है। तो मैं इसकी क्रिएट वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ, असाइन वाले स्टेप की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो होस्टिंग क्या करती है, जावास्क्रिप्ट का बिल्कुल इंजन का जो स्टार्ट है ना, वहाँ पे क्या करेगी, इस तरह के वेरिएबल बना देगी। वेरिएबल यूनेम और वेरिएबल कौन कौन से हैं हमारे पास? वेरिएबल अभी फिलहाल तो ये वाला भी है, और अगर यहाँ पे भी एक वेरिएबल है तो ये बनाएगी str बनाएगी नहीं बनाएगी पता है? बनाएगी सर। बनाएगी नहीं सर, ये मेरा ख्याल नहीं बनाएगी। फंक्शन बनाएगी सर, बनाएगी। बना लेना। अच्छा ये होस्टिंग ना किसी स्कोप पे काम कर रही होती है। सबसे पहले होस्टिंग आपकी आएगी कौन सा स्कोप पे काम करेगी? ग्लोबल स्कोप पे। वो देखेगी उसके ग्लोबल स्कोप पे कितने यूजर नेम्स हैं, देखेगी भाई मेरे पास यू नेम अवेलेबल है तो फटाफट यू नेम बना दो। एक यूजर नेम है ग्लोबल पे रखा हुआ है जरा, एक ये बना दो। और नीचे 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 फंक्शन है तो क्या करो, एक फंक्शन बना दो, इस तरह का फंक्शन बना दो एक, और फंक्शन का एक नाम रख दो ऐड। ठीक है, और ये क्रिएट हो गया। ये आपके होस्टिंग के काम है। आपको पूरा फुल फ्लैश फंक्शन उठा के रन कर दी, लेकिन वो str नहीं बनाएगी। ठीक है, ये आपकी होस्टिंग है, ये सिर्फ ग्लोबल लेवल पे। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास लाइन 23 पे आगे क्या होता है, फंक्शन रन होता है। फंक्शन लिखा हुआ कहाँ पर है, 25 to 29, लेकिन जावास्क्रिप्ट की होस्टिंग ने क्या करा, उसको यहाँ पे बना दिया पहले से। ये समझ लें वर्चुअल दिखा रहा हूँ आपको, वर्चुअली क्या हो रहा होता है, ये बना हुआ नहीं है कुछ। वर्चुअली इंजन क्या कर रहा होता है, इंजन के स्टेप्स क्या होते हैं, सही है। उसने आपके सारे वेरिएबल डिफाइन कर दिए, सारे फंक्शंस बना दिए, और वो आगे बढ़ गया ग्लोबल स्कोप पे आपके चीज़ों को असाइन करने के लिए। फिर आपने लाइन 22 पे क्या कॉल करा, फंक्शन कॉल करा। अब वो फंक्शन की होस्टिंग करेगा। कौन सी होस्टिंग करेगा, लोकल। ठीक है, फंक्शन में कितने वेरिएबल हैं, एक ही है, तो जाके बाहर str बना देगा। फंक्शन के अंदर भी अगर फंक्शन है तो यहाँ पे उसको भी कॉल कर देगा कि भाई ये फंक्शन के अंदर भी फंक्शन। कौन से स्कोप पे हो रही है,
लोकल स्कोप पे हो रही है लाइन 22 के बाद। तो ये जावास्क्रिप्ट में आपका होस्टिंग है जो ग्लोबल और लेक्सिकल मतलब लोकल स्कोप पे चलती है। ग्लोबल लेवल पे जितने भी वेरिएबल हैं वो सबसे पहले जाके क्रिएट हो जाएंगे। ग्लोबल लेवल पे जितने भी फंक्शन है वो सबसे पहले जाके क्रिएट हो जाएंगे। तो समझ गए आप लोग। फिर आते हैं लोकल लेवल पे। फिर लोकल लेवल जब कॉल होगा मतलब जस्ट लाइक अ फंक्शन जब जैसे ये कॉल होगा तो इसका स्कोप क्रिएट होगा। इसके अंदर जितनी चीजें दो क्रिएट होंगी। जब भी हम कहते हैं फंक्शन के अंदर की चीज हमें बाहर नहीं मिली, हमारे पास अभी एक एरर केस क्या हुआ, इफ फॉल्स है यूज नहीं हो रहा है लेकिन इसके अंदर का वेरिएबल बन रहा है। क्यों? होस्टिंग ने क्या करा, पहले से सारे वेरिएबल पढ़ के बना दिए, बाद में वो आया कोड चलता हुआ आया, उसने पढ़ा इफ फॉल्स है, उसने उसको इग्नोर करा और कोड यहाँ से रन करना शुरू कर दिया। लेकिन ये वाला स्टेप जो है होस्टिंग कर चुकी है। सही है। तो ये आपके पास होस्टिंग है जावास्क्रिप्ट में। आप उसको थोड़ा सा डिटेल में देखें होस्टिंग चलती कैसे, फंक्शन क्यों फर्स्ट पे चले जाते हैं, तो ये सब आप देखेंगे। अब देखें हमने लाइन 18 से लाइन 22 पे फंक्शन बनाया लेकिन यूज ये 16 पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के इंजन ने ये वाला कोड पहले ही अपने पास सेव रखा हुआ है। ठीक है। चलिए आप कौन से चैप्टर में से करवा रहे हैं? और ये उसी बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं है, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट की स्लाइड्स का लिंक सबके पास है ना? यस जी सर। यस सर। तो केस पहले वाला खत्म हो गया क्या? जी बिल्कुल। अरे लिंक शेयर कर दे जरा स्लाइड्स का प्लीज। मैं अगेन से शेयर कर दूं। चैट में अवेलेबल है। मैं अगेन से शेयर कर दूं। सर बिल्कुल खत्म हो गया वो। अब सर पहले वाला खत्म हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा ये सवाल है, ये वाला देखें फंक्शन आपके सामने, यही मैं सैम रन करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। अब मुझे बताएं ये फंक्शन से हाई कहाँ पे बना है? नीचे। लेकिन ये यूज पहले हो सकता है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या वजह है? होस्टिंग सर। होस्टिंग क्या कर रही है, वो उसको पहले से बना देगी जावास्क्रिप्ट का इंजन, और बाद में अभी आपकी नजर में ये बना बाद में, यूज पहले हो रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की नजर में ये पहले उसने कॉपी कर लिया, यूज बाद में हो रहा है। ठीक है। अब मुझे बताएं ऐड कहाँ पे बना है? नीचे। ऐड यूज कहाँ हो रहा है? ये यूज हो रहा है। ये कोड चलेगा? कोड पे क्या रन होगा? सर हाई और 3 3 और 3 क्यों रन होगा? क्योंकि ऐड का कोड पैरामीटर 1 और 2 और ये पैरामीटर यहाँ पे एज आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, और आर्गुमेंट जब यहाँ से 1 और 2 पास हो रहा है यहाँ पर, तो ये प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताएं चैट में? हे 3 एच ई वाई है और 3 ऐसा हो गया। सही है। चलें एक और केस बनाते हैं छोटा सा। किसी ने ये वाला फंक्शन बनाया है, var add इक्वल टू फंक्शन, ये यूज करा है किसी ने? नो सर। कॉन्स्ट लिख के किया हुआ है। एनोनिमस फंक्शन करा है ना, मतलब वेरिएबल बनाओ उसमें फंक्शन दे दो। फंक्शन फैट एरो फंक्शन भी ये सर एक्सप्रेशन है, इसको कहते हैं। चल जाएगा, ये चल गया। इसमें एक नुकसान होता है इस फंक्शन में, पता है ना किसी को? क्या नुकसान होता है? नहीं सर। होस्टिंग क्या क्रिएट कर रही है? वेरिएबल और फंक्शन। याले केस में होस्टिंग क्या क्रिएट करेगी? फंक्शन और वेरिएबल दोनों क्रिएट करेगी? वेरिएबल करेगी। सिर्फ वेरिएबल करेगी, उसकी वैल्यू को देखेगी भी नहीं जब तक उसकी लाइन पे नहीं आएगी। तो देखें नुकसान क्या होता है। मैं यहाँ पे ऐड 2 बनाता हूँ और ऐड 2 को ना बनाने से पहले यूज कर लेता हूँ। ये तो अभी भी चल गया। आपने ऐड सर ऐड चला है, ऐड करना था। वो भी बन गया, ऐड 3 चला लेते। एरर आ गया? अगर इसी केस में फंक्शन होता तो एरर नहीं आता। अगर यहाँ पे मैं ऐड 4 कर देता हूँ मेरा, सही है, और यहाँ पे 4 यूज कर लेता हूँ, तो ये कभी भी एरर नहीं आता। नहीं आया ना? तो हमेशा याद रखना, होस्टिंग कोई एक चीज बना रही है। अगर वेरिएबल में फंक्शन है ना, तो वो होस्टिंग का काम नहीं है। होस्टिंग ने सिर्फ वेरिएबल बना दिया, फंक्शन जो है आपका फिर उसकी लाइन पे आगे चलना है। फंक्शन आपका होस्टिंग में गया ही नहीं। हाँ, ये बात यहाँ पे क्या था, फंक्शन डायरेक्ट ग्लोबल पे रखा हुआ था, तो वो होस्टिंग में पहुंच गया। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना।
तो इसकी एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा था कि जो मैंने अभी कोड चलाया है ये वाला से हाई का, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिर्फ इसको एक जगह में वार लगा दूँ और यहाँ पे इसको फंक्शन कर दूँ, तो क्या होगा नुकसान? चलो ये भी नहीं करते, हाई काल ही नहीं होगा सर। हाँ मैं इसकी जगह पे वार लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं फंक्शन, अब क्या होगा? अब वो ऊपर वाला चलना ही नहीं होगा। कर देते हैं ताकि ना कॉन्फ्लिक्ट ना होना। हाई प्रिंट हो जाएगा सर। कुछ और चला दिया इसमें। सर ये जो आपने हाई टू लिखा है, इसके आपने डबल ब्रैकेट लगाई हुई है, इसका मतलब ये कॉल हो गया इधर ही। मैं काम करता हूँ। सर आपने फंक्शन का नाम ही नहीं रखा था, फंक्शन का नाम फंक्शन तो नहीं हो सकता। मैं अगेन से आपको चला के दिखाता हूँ कोड, हमारे पास एग्जांपल भी है। अगर कोई और भी रख देते फिर भी नहीं वो चलना था। ये देखें, ये एग्जांपल है, बताएं चल जाएगा? सर ये जो आप सर ये जो आप फंक्शन बना रहे हैं, इस फंक्शन का नाम तो कोई डिफाइन करे ना, ये तो नाम ही नहीं रखा आपने उसका। एनोनिमस फंक्शन भी होता है हमारे पास, उसका कोई नाम नहीं होता, आप उसको किसी वेरिएबल में भी दे सकते हैं, जिसका कि मैंने दोनों ही चल जाएंगे। ठीक है सर, नहीं चलेगा फंक्शन है। सर ये ऊपर वाला ऐड टू नहीं चलेगा, एड वाला नहीं चलेगा सर, वो डिक्लेयर आ जाएगा किया और उसके बाद यूज कर रहे हैं, वो हो जाएगा। ये होस्टिंग का अवेलेबल है, होस्टिंग पे ये अवेलेबल है जी सर, जी सर बिल्कुल है, होस्टिंग पे ये अवेलेबल है। नो सर, वेरिएबल अवेलेबल है, ये नहीं है, एक्चुअली अवेलेबल होगा। तो ऐड टू वेरिएबल बन जाएगा, फंक्शन नहीं बनेगा, वेरिएबल बनेगा। इसका वेरिएबल हो जाएगा। फंक्शन अभी वहाँ पर है, कोड में रखा हुआ है, ये रन हो चल जाएगा, दोनों अवेलेबल है। चलिए चल जाएगा, मिलेगा, मिल जाएगा। कैसे सर जो आपने फंक्शन लिखा हुआ से हाई और इससे आपने ब्रैकेट लगाई हुई है सर, इसका मतलब ये से हाई इधर ही कॉल हो गया। इसका मतलब है ये तो ये कोड यहाँ लिखा हुआ है ना, ये यहाँ चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं सर, जो मतलब अपने से हाई फंक्शन के बाद लिखा हुआ है से हाई, उस पर डबल ब्रैकेट लगाई हुई, ये वाला सर, नीचे सर, नीचे आ जाए, नीचे ये नीचे सर, ये वाला, ये जो डबल ब्रैकेट है इसका मतलब कॉल भी इधर ही हो गया। नहीं ये तो फंक्शन बनाने का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। सर देखिए आपका जो वेरिएबल ऐड टू था, ये एट द टाइम ऑफ होस्टिंग वो इनिशियलाइज हो गया, ऐड टू आपका से हाई का फंक्शन भी इनिशियलाइज कर दिया उसने। अब आपने से हाई का, हाँ जी, ये होस्टिंग के टाइम पे हो गए थे ये दोनों काम। आपके पास हमारे पास वेरिएबल ऐड टू है और कौन कौन सा फंक्शन है? ऐड टू और से हाई। ये वाला फंक्शन नहीं है? नहीं ये नहीं होगा, नहीं ये इक्वल के बाद है, ये नहीं हो जाएगा। सर ये तो वेरिएबल में असाइन हो गया ना, क्योंकि वो कॉल करवा रहे हैं उसने, ये तो वेरिएबल में असाइन हो गया फंक्शन। वेरिएबल जब वेरिएबल को हम यूज करेंगे उसके अंदर फंक्शन कॉल होगा, ये वेरिएबल है, ये जब वेरिएबल को हम यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, अब ये सिर्फ वेरिएबल है, इसके अंदर आप कुछ भी कैसे, वो स्पेशल नहीं रहा, इसमें फंक्शन में स्पेशल नहीं रहा, इसकी नजर में वेरिएबल है। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है और यहाँ पे ये भी हो सकता है। जब कोड इस लाइन पे पहुंचेगा ये जब ही रन होगा, जब तक इस लाइन पे कोड नहीं पहुंचा ये रन नहीं होगा। अब हमारे केस में चल रहे हैं से हाई तो चल रहा है इसके नीचे, ऐसा ही है ना, से हाई कहाँ चल रहा है, इसके नीचे चल रहा है, मतलब 82 तो होस्टिंग भी हो गया, रन भी हो गया। लेकिन आप एक चीज नोट नहीं कर रहे, से हाई बना हुआ यहाँ है लेकिन यूज यहाँ हो रहा है, तो इसका मतलब है ये कोड यहाँ नहीं रखा हुआ, ये कोड यहाँ रखा हुआ है। अब बताएं ऐड टू यहाँ पर नहीं, अब ऐड टू नहीं है अवेलेबल, नहीं चलेगा सर। वो तो वेरिएबल है, वेरिएबल कैसे चल जाएगा फंक्शन के तौर पे? इंजन क्या बोले, इंजन बोले इस नाम का आपके पास वेरिएबल तो है लेकिन वो फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो ये इसका मतलब ये है। अब बताएं एरर आएगा चलेगा? चल जाएगा, अभी भी चल जाएगा, नहीं चलेगा, आप इसको रन करें, नहीं चलेगा, अनडिफाइंड सर। चले एंटर कर दिया मैंने। ऐड टू इज नॉट अ फंक्शन, देखिए इसने क्या कहा है, इसने ये नहीं बोला ऐड टू अवेलेबल ही नहीं है, इसने बोला ऐड टू है लेकिन वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी नजर में क्या था ऐड टू, मैंने गलती से 3 लिख दिया, 2 समझ ले, इसकी नजर में ऐड टू एक वेरिएबल था,
तो ये एनोनिमस फंक्शन से फायदा समझ लें या इसका नुकसान समझ लें। आपको ये होता है कि ये होस्टिंग में काउंट नहीं होता, होस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल काउंट होता है, फंक्शन नहीं होता। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। जी सर। चलें आगे जी सर। तो जी सर। होस्टिंग तो आपको बिल्कुल ही डिटेल में समझ आ गई होगी। अच्छा, आपको थोड़ा सा एक मसला नहीं लगा, एक एरर नहीं लगा आपको कोई भी? एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूं छोटी सी। टाइप एरर सर। आपको जावास्क्रिप्ट की ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये ECMA 5 के फीचर्स हैं। आपको जावास्क्रिप्ट में एक एरर नजर नहीं आया बड़ा खतरनाक? वो क्या है? एरर ये है कि जो मैंने बनाया वेरिएबल अमीन, सही है, उसमें मैंने नाम रख दिया अमीन आलम, और मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ console.log, कहाँ पर? बनाने से पहले एक्सेस कर रहा हूँ, तो वो एरर देना चाहिए ना, वो एरर क्यों नहीं देता? वेरिएबल आपका होस्टिंग में डिफाइन हो गया है। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नहीं बना तो वो सर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरप्रेटर का फायदा क्या हमारा? इंटरप्रेट कर रही है ना, लाइन बाय लाइन चल रही है। जावा वगैरह जो लैंग्वेज होती है वो कंपाइल होकर चल रही है, तो लाइन चल रही है। इसको यहाँ पे अमीन आलम रिटर्न करना चाहिए और यहाँ पर एरर रिटर्न करना चाहिए असूलन। तो ये तो मेरे पास केस खराब हो गया ना। कैसे कह सकते हैं खराब होगा? लेट इस्तेमाल होगा। देखें ना, यहाँ पे देखें अनडिफाइंड इसने मुझे मेंशन करा, ये ये क्रिएट हुआ तो अमीन आलम आ गया, लाइन नंबर 5 पे अमीन आलम आ गया, लाइन नंबर 1 पे अनडिफाइंड। मैं ये चाहता हूँ कि जब अमीन आलम अवेलेबल नहीं था तो अनडिफाइंड क्यों है, एरर है सर मोडास नहीं लगा। आप लोग क्या बोलेंगे? तो होस्टिंग है, एरर क्यों आएगा? मैं कह रहा हूँ ऐसा, इसको सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने काम करा। जावास्क्रिप्ट ने क्या करा? लोकल स्कोप के वेरिएबल दिए, वेरिएबल बनाने का तरीकेकार दिया लोकल स्कोप का। सर म्यूट करते हैं, छुट्टी हो गई है कहीं पे। चलो म्यूट कर देता हूँ, सही है। तो ये प्रॉब्लम है, सच में बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। जब आपके पास वेरिएबल नहीं बना तो वो यूज भी नहीं होना चाहिए, सही है, ये प्रॉब्लम है। होस्टिंग की है, बहुत बड़ा मसला है। फंक्शन तक का तो चले हम समझ लेते हैं, फंक्शन बनता बाद में, यूज पहले होता है, तो बहुत ज्यादा केस है। वेरिएबल में ये केस गलत है। आपके पास वेरिएबल नहीं बना तो यहाँ पे एरर आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ यहाँ एरर है, यहाँ पे ना एरर है, ये वाला अनडिफाइंड नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट का होस्टिंग है, वो उसको अनडिफाइंड शो करता है। सर आपकी स्लाइड में लेट का वर्ड था, आप वार की जगह लेट लगा दें। तो आपके पास जो मेन डिफरेंस है वार का और लेट का, वो क्या है? स्कोप। ये दोनों वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं बस, और सेम वैल्यू होल्ड करते हैं। वार और लेट में दोनों से वेरिएबल डिक्लेयर होता है और दोनों से सेम कंटेंट डिक्लेयर होता है। बस फर्क क्या है कि ये आपके पास ग्लोबल है और ये आपके पास लोकल है। जो उस लाइन ऑफ कोड पे आएगा तो ये इनिशियलाइज होगा। बिल्कुल। जब सर ये मतलब हमने, आपने भी कहा कि वार जो है ये मतलब जहां भी हमने डिफाइन किया, ये उससे पहले भी मतलब अगर हमने कॉल कर दिया इसको तो ये वैल्यू शो करवाता है। तो सर ये फायदा नहीं कि हम कहीं भी डिक्लेयर करें, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम बैक पे जाके उसको इजीली कॉल कर सकते हैं। इतना डायनामिक ठीक नहीं है ना लैंग्वेज। जब आप कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो इतनी ज्यादा डायनामिक ठीक नहीं होगी। आप फंस जाएंगे चीजें संभालने में, आपको एरर संभालना मुश्किल हो जाएंगे, आपको हैकिंग संभालना मुश्किल हो जाएगी। कुछ ज्यादा डायनामिक गलत होता है। ज्यादा डायनामिक में ये भी हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन को कोई सिंगल रूट से एक्सेस करके उसको कहीं भी मैनिपुलेट कर दे। आप सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें, बहुत सारी तरीकों से देखें, तो डायनामिक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ओवर है। अब हमें मुझे ये बताया सीधा सा, बिल्कुल छोटा था वार। अब आप एक ऐसे पर्सपेक्टिव से सोचें जो आप प्रॉपर अपनी एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट पे बनाने जा रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे भाई मैं जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि जावास्क्रिप्ट की लाइन नंबर 1 है, सही है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है। मैंने वेरिएबल बनाया लाइन नंबर 2 पे, तो जावास्क्रिप्ट होती है मेरे पास इंटरप्रेटर में क्या होता है? लाइन बाय लाइन चलता है, पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन। फंक्शन के केस में सिनेरियो होता है कि फंक्शन होल्ड हो जाता है, मल्टीपल टाइम यूज होता है, तो वो वाला सिनेरियो अभी हम हटा देते हैं, सही है।
आपका सिंपल सा सवाल होना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे यूज हो रहा है, सही है ना, कोई मसला ही नहीं है, ऐसा ही है ना, वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर हुआ है तो यहाँ पे वो यूज हो रहा है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन आप ये कहते हैं जब वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर हुआ है तो यहाँ पर डिक्लेयर होने से पहले क्यों यूज हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट के केस में भी अभी तो वेरिएबल चेंज कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है, आपका वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ हुआ तो वैल्यू भी यहाँ आई है, लेकिन यहाँ नोट करें एरर नहीं आएगा, अनडिफाइंड आया है। मेरा सिंपल सा ये सवाल है कि अनडिफाइंड क्यों आया, एरर आया, वो तो अनडिफाइंड वो होस्टिंग की वजह वो से डिक्लेयर हुआ है, इनिशियलाइज हो चुका है, साइन नहीं हुई, बिल्कुल इनिशियलाइज होस्टिंग की वजह से। तो जावास्क्रिप्ट ने ये डिक्लेयर हुआ है, इनिशियलाइज नहीं हुआ, आपको दिया ब्लॉक स्कोप, जैसे ग्लोबल स्कोप है ना, अब एक आता है नया स्कोप, उसका नाम है ब्लॉक स्कोप। वो क्या करता है, वो सिंपल ये काम करता है, आपके पास आप बनाते हैं वार एक्स, ठीक है, और यहाँ मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अनडिफाइंड आएगी, सही, अनडिफाइंड आएगी। मैं बनाता हूँ लेट। अब सब लेट समझ लें, वार को रिप्लेस करके हम लेट यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का नया फीचर है, सही है। और मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए सुलन, अनडिफाइंड। तो वार और एक्स में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है ना, आप बोलेंगे नो सर, सेम तो इसका फीचर है ना, तो होगा सर, लेकिन अभी सर किसी लगेगा लेट अगर आप फंक्शन में अब यूज हम करें। थोड़ा सा सिनेरियो बैक करते हैं, लेट वाला X1 पहले बनाते नहीं यूज हो हैं, सही है, सकता, वो कंसोल पहले कराते हैं, बताएं चल जाएगा ये क्या है? Yes, sir. अब फिर आपको ये Undefined. रेफरेंस वाला एरर देगा, अनडिफाइंड आ गया ना, अनडिफाइंड सॉरी। Undefined. अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे Let y1 use करें। बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लेट कर देता हूँ। अब बताएं अभी वही होना चाहिए ना, अनडिफाइंड नहीं वो नहीं आएगा, अब एरर आएगा। तो देखो लेट ने आपका क्या काम करा, आपको एक ब्लॉक स्कोप दे दिया, होस्टिंग इसको काउंट ही नहीं करता। लेट की अच्छी बात ये, होस्टिंग लेट को काउंट ही नहीं करता कि वो वेरिएबल है, वो सिर्फ उसी लाइन पे आता है तो रीड होता है, जब तक इस लाइन पे कोड नहीं पहुंचा है वो होस्टिंग को पता भी नहीं है, सही है। तो ये लेट ECMAScript 6 का फीचर है, ECS6 ECMAScript 6 का फीचर है, बिल्कुल राइट। 3 कॉन्स को काउंट करते हैं, कॉन्स भी मैं बताता हूँ, बिल्कुल लेट और कॉन्स फिलहाल जो है वो दोनों अभी सेम ही होंगे आपके पास, ये देखें मैं बनाता हूँ कॉन्स, सही है, z और कंसोल डॉट लॉग z, ठीक है। इनिशियलाइज देखिए, लेट और कॉन्स में एक और फर्क है, कॉन्स को ना आप इनिशियलाइज करना जरूरी है, समझ गए? यस सर मतलब कॉन्स्ट आपने में लिखा अच्छा है ठीक है, तो आपको उसको वैल्यू भी देनी है, ये कौन सा असूल है, जब वैल्यू नहीं देंगे तो इसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं हो सकती, सही है। और दूसरा कॉन्स का एक और अच्छी बात है, कॉन्स में हमेशा कांस्टेंट देता है, एक बार आपने वैल्यू डिफाइन कर दी, अगली बार आप ये करेंगे ना दैट और न्यू वैल्यू वो होना चाहिए, एरर आएगा। नहीं सर, रीड ओनली है ये, कौन बोले ना भाई आपने एक बार डिक्लेयर कर दी ना, वो एक ही बार आपका डिसीजन था, ये चेंज नहीं हो सकती। अब z एक्यूरेट इसी वैल्यू पे रहेगा, कहीं भी नहीं हिलेगा। तो एक नया फीचर है कि आप वेरिएबल को स्ट्रिक्ट कर दें कि वो क्रिएट एक बार हो जाए और मल्टीपल तो सर ये हमारी वेरिएबल नहीं होगा बल्कि कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, बिल्कुल ये वेरिएबल आपके पास नहीं हुआ बल्कि कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर्ड हो गई। अच्छा, कांस्टेंट वैल्यू का एक और फायदा, z का 1 कर देते हैं, सही है, और कंसोल में इसको ले लेते हैं। यहाँ पे ये एक्सेस है नहीं सर, ये भी बिल्कुल लेट की तरह ब्लॉक स्कोप है, ये बिल्कुल लेट की तरह ब्लॉक स्कोप है। जिस तरह लेट आपको एरर दे रहा था कि भाई बनने से पहले यूज नहीं होगा, तो ये भी आपको बिल्कुल वही एरर दे रहा है कि बनने से पहले यूज नहीं होगा। तो मुझे बताया वार और लेट का फर्क क्या है? वार ग्लोबल स्कोप है और लेट ब्लॉक लेवल स्कोप। लेट जो ब्लॉक, ये जब तक वैल्यू इसकी लाइन पे नहीं आएगा ये यूज नहीं होगा, और ये लाइन पे आने से पहले अनडिफाइंड शो करना शुरू कर देता है। तो भाई सर आप एक
एक केस बनाए ना आप, x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दे रहे हो, नीचे वार उस इनिशियलाइज कर दें x को, फिर वो चेक और अच्छा लेट और कॉन्स्ट का कोई फर्क बताया मुझे, लेट और कॉन्स्ट। सर लेट जो है वो वैल्यू चेंज हो सकती है, एक में नहीं हो सकती। सर कॉस्ट इम्यूटेबल है और लेट म्यूटेबल है। बिल्कुल दोनों ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक हैं। और सर जो कॉन्स्ट है वो आपके पास म्यूटेबल है, चेंज हो सकता है। वो कौन जो है आपके पास इम्यूटेबल है, मतलब एक बार बन गया तो उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता, बस ये वही रहेगा। और लेट को आप क्या कर सकते हैं, आपने क्रिएट कर दिया, वैल्यू बाद में इनिशियलाइज कर दी, ओवरराइड करवा दी, जिस तरह वार में होता था। कौन में जो आपको क्रिएट करना है जब भी वैल्यू देनी है, क्योंकि वो सिर्फ क्रिएट होने जा रहा है वन टाइम, इसके बाद वो होगा ही नहीं। सही है। चलो लेट और वार की ना कोई एग्जांपल देते हैं। ये देखें, इन्होंने ये बताया कि हमने वार एक्स यूज करा, लेट एक्स यूज करा, दोनों अनडिफाइंड है। लेकिन नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, डॉम शुरू हो गया। सर हमने कहाँ तक कवर करना है आज? आज हम लेट वार कौन सा हमने बहुत अच्छी डिटेल में देख लिया। सर वो जो टैब के ऊपर वाला बटन था जिसे एज इट इज फॉर्मेट रहता है, मेरे हाथ में काफी है आज के लिए, इतना काफी सर आज के लिए लास्ट, बिल्कुल लास्ट सबसे आखिरी। अच्छा मुझे कोई बताएगा, जब वार हम फंक्शन में बनाते थे तो ब्लॉक होता था ना, सॉरी लोकल होता था ना, ऐसे ही था ना। और जब वार कोई हम बनाते थे इफ में तो क्या होता था, ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल होता था। अब लेट वाले केस में क्या होगा? सर वो लोकल स्कोप होगा। सर वो लोकल पे ही रहेगा। अब बताओ यहाँ अवेलेबल है या नहीं है? रेफरेंस एरर आएगा सर, रेफरेंस एरर सर अवेलेबल है, ट्रू कर देते, ट्रू कर देते। आप ट्रू कर दें। सर ये ब्लॉक तब भी एरर आएगा, अवेलेबल है, तब भी एरर आएगा सर। ऊपर आ जाएगा। हेड से जो वेरिएबल डिफाइन करते हो दोबारा नहीं दे सकते। ये तो बताएं, यूजर नेम ग्लोबल है सर लोकल है सर, लोकल सर नहीं ब्लॉक है में है। अब तो ग्लोबल खत्म हो गया ना कॉन्सेप्ट, अब तो सिर्फ ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है। ब्लॉक सर ब्लॉक। हाँ अच्छा बताएं, कर्ली ब्रैकेट जो है ब्लॉक है? नहीं सर ब्लॉक है सर, ये कंडीशन सर, ब्लॉक है ये सर, ये कंडीशन ये तो कंडीशन है। फंक्शन क्या क्रिएट कर रहा है? स्कोप। हाँ, और कंडीशन क्या स्कोप क्रिएट कर रहा है? ब्लॉक। कर्ली ब्रैकेट है ना, तो मतलब ब्लॉक आ गया। यहाँ पे क्या क्या चीजें, दो चीजें, एक है स्कोप और एक है ब्लॉक। अब ब्लॉक लेवल वेरिएबल, अब यहाँ पे ग्लोबल लेवल वेरिएबल आता था ना, सही है, तो यहाँ पे लोकल बन जाता था, सही है। इसका स्कोप यही है, इसके बाहर जाएंगे। यस सर। लेकिन यहाँ पे आपके पास केस क्या है, जब यहाँ पे ग्लोबल लेवल वेरिएबल आया तो ग्लोबल ही रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्कोप नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट आया ना, तो वो इस ब्लॉक में रुक गया, अब उससे बाहर नहीं मिलने वाला। अब इसमें आएगा आपके पास एरर। आए देखते हैं, सही है, कोड समझ आ रहा है सबको? सेव कर रहा हूँ जी सर, रन करो। यस सर। फाइल आई थिंक वो मैंने ओपन नहीं करी, फाइल ओपन कर लेता हूँ। आगे एरर, यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड ऑन लाइन नंबर 9। और देखें लाइन नंबर 6 प्रिंट हो गया और लाइन नंबर 9 प्रिंट नहीं हुआ। हम कोड में आते हैं, लाइन नंबर 9 देखें प्रिंट नहीं हुआ, लाइन नंबर 6 प्रिंट हो गया। मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इसको वार कर देता हूँ, लेट को सिर्फ वार कर रहा हूँ, सेव करवा रहा हूँ। अब हो जाएगा सर, हो जाएगा सर ग्लोबल। सिर्फ इसको लेट करा, एरर आ गया, सही है। सर एक क्वेश्चन है जी सर, अगर मैं लेट को जो है वो किसी कंडीशन में या फंक्शन में नहीं डिफाइन कर रहा, इसको वैसे ही मैंने मिडल ऑफ द कोड मैंने एक लेट का वेरिएबल, वो लेट से डिफाइन किया है एक वेरिएबल, तो अगर उसको नीचे वाली लाइन ऑफ कोड में कहीं पर भी मैं कॉल करूंगी तो वो यूज होना चाहिए ना, उसको वहां से यूटिलाइज होगा? यूज हो जाएगा लेकिन फंक्शन में नहीं होना चाहिए तो। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे ये प्रिंट होगा। मैं थोड़ा सा आपको गेम समझाया दो। सर होगा प्रिंट? यस सर होगा। यस सर, यहाँ पे प्रिंट होगा? जी सर। नो सर नहीं होगा। नो सर, नो सर, नो सर, क्या शोर नहीं होगा मचा रहा सर, अंदर हो। लाइन नंबर 5 पे क्या आने वाला है?
सर एक बार सबको माइक म्यूट कर दे भाई शोर बंद करो यार। अच्छा सही, माइक म्यूट कर दी। लाइन नंबर 5 पे देखें क्या आ गया, एरर। सिर्फ मैंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ ब्लॉक बना दिए, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक बनाए। तो मैं कन्वर्ट करूं वार में, अब क्या होगा, अब हो जाएगा, अब एरर खत्म। अब दोनों जगह तो आपको लेट का फर्क समझ आ गया हो। क्या हो रहा है, ब्लॉक में आके वो अपना स्कोप क्रिएट कर लेता है, बाहर मिलता ही नहीं है। यस, सही है, आप समझ ज्यादा अच्छी आ गई है। ग्लोबल और ब्लॉक लेवल में ये फर्क है। अब आप इफ में आ जाएं या स्विच में आ जाएं, सही है, या तो फॉर लूप में आ जाएं, वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक। या तो व्हाइल लूप में आ जाएं। आपको इतनी माइंड में रहेगा हमेशा कि भाई जब तक ये कर्ली ब्रेसेस है ना, तो मतलब मेरा वेरिएबल अंदर ब्लॉक है। हाँ, फंक्शन में आएंगे, फंक्शन में तो वैसे भी स्कोप अलग ही बनता है ना, फंक्शन में तो बनता ही है हर बार, फंक्शन में तो मसला ही नहीं था हमें। यहाँ तो बाहर भी बनाया तो वो अंदर ही रहता, बाहर नहीं मिलता। मसला कहाँ था, वाइल में, फॉर में, स्विच में, इफ में, क्योंकि ये अपना अलग से स्कोप नहीं बना रहे, बल्कि ये कंडीशन वाइज रन हो रहे हैं। तो इसके अंदर ग्लोबल जो होगा वो, इसका ग्लोबल कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इसका वेरिएबल जो होगा, अगर आपने उसमें एक बार वाला वेरिएबल बनाया है तो वो मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे लेट बनाया है तो ये यहाँ पे नहीं मिलेगा सर, वो नहीं मिल रहा। बी आपके पास नहीं है सर। ये डू वाइल वाले में क्या केस पर? हाँ, वाइल वाले में भी सेम केस होगा जो इसमें डू वाइल, लेकिन लेट नहीं मिलेगा। और में भी सेम केस। ये जो हमने बाहर ए बनाया है, ये तो ब्लॉक के अंदर नहीं है, तो ये बाहर कैसे एक्सेस होगा? वो कंडीशन है, कंडीशन है, ग्लोबल है ना, सिर्फ फंक्शन अपना स्कोप अलग बना रहा है, बाकी ये सब ग्लोबल स्कोप पे चल रहे हैं बस। नहीं ये अगर इफ फॉल्स भी है ना, हमारे केस में हमने नोट करा, अगर इफ फॉल्स भी है ना, जब भी इसका वेरिएबल रन हो जाएगा, क्योंकि होस्टिंग क्या करेगा, आपका आगे सारे वेरिएबल कैप्चर करके चले आएगा, वो नहीं देखेगा कि इफ है, फॉर है, स्विच है, वाइल है। लेकिन सर हम तो ब्लॉक में डिफाइन कर रहे हैं ना वेरिएबल को, तो जब वो ब्लॉक के अंदर डिफाइन इफ स्टेटमेंट में डिफाइन हो रहा है, तो वो मतलब कैसे जा सकता है, बाहर आ सकता है? लेट नहीं जा सकता, बाहर होस्टिंग से हो जाता, होस्टिंग से इनिशियलाइज हो जाना है ना। होस्टिंग उसको हैक कर रही है ना, होस्टिंग थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, बना के रख देती है। देखिए सर, अगर हम सीधा लिखते हैं इफ से पहले जाके वार ए, वो तो सर हमें समझ जाती है कि सारे कोड में जहां भी ग्लोबल हो गया, लेकिन सर जब हमने ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया तो वो भी हो जाता है इस तरह। बिल्कुल वही तो होता है, लेट नहीं होता, क्योंकि वो ग्लोबल हो जाता है, लेट नहीं होता। लेकिन लेट क्या है, लेट बना ही स्पेशल ब्लॉक है, लेट आपके पास स्पेशल बना ही ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, वार नहीं होगा। अगर इफ लगा हुआ है, उसके अंदर वार बना हुआ है, इफ के ब्रैकेट के अंदर फॉल्स है, फिर भी वो इनिशियलाइज हो जाएगा, असाइन नहीं होगा। असाइन नहीं होगा, फॉल्स अगर ट्रू होगा तो असाइन होकर बाहर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर लेट है तो वो तो ब्लॉक लेवल पे आ गया, उसका तो सेपरेट एनवायरनमेंट बन गया। हमने एग्जांपल यहीं से देख ली, छोटी सी ये वाली। सिर्फ फंक्शन का सीन ये है, फंक्शन का रन ही अलग होता है ना, तो पीस ऑफ कोड ही अलग रन होता है, तो वो तो अपना स्कोप अलग लेके चलेगा लाजमी। फंक्शन में तो सर वार भी सेम रोल प्ले करेगा और लेट भी। फंक्शन में तो आपको ये सारे मसले आएंगे ही नहीं। लेकिन फंक्शन क्योंकि आप नोट करें ना, फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन एक्चुअली है क्या। फंक्शन आपके पास अगर यहाँ पे आपने बनाया तो ये तो आपका मल्टीपल टाइम यूज हो रहा है ना, मतलब मल्टीपल टाइम क्या यूज हो रहा है, ये वाला लाइन ऑफ कोड। अब इस लाइन ऑफ कोड में जो भी है वो उसका अपना ही इन्वायरमेंट हो गया ना, अपनी उसकी दुनिया हो गई, वो तो यूज ही मल्टीपल टाइम हो रहा है, यूज ही इतनी सारी बार हो रहा है। जब भी यूज हो रहा है नया कोड लेकर रन होता है, नया स्कोप बनाता है, नई वैल्यू होती है, वो आउटसाइड अवेलेबल नहीं होती। तो ब्लॉक लेवल के वेरिएबल कौन कौन से आपके पास बताएं? लेट एंड कॉन्स्ट। लेट एंड कॉन्स्ट। अच्छा, लेट एंड कॉन्स्ट में सिर्फ इतना सा फर्क है, सारी चीजें सेम है, सिर्फ लेट की वैल्यू को आप ओवरराइड कर सकते हैं, सही है, कॉन्स्ट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, वन टाइम इनिशियलाइज होती है, सेकंड टाइम चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रह जाती है, एक बार कोई तो लेट की वैल्यू आपके पास
ओवरराइट हो जाती है, कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। इसको आप कहते हैं इम्यूटेबल, हमारे पास प्रोग्रामिंग में इसको आप बोलते हैं म्यूटेबल। क्लास ये सिंपल इसका तरीकेकार है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लेट बनाया कुछ भी अमीन आलम, तो बताएंगे ओवरराइट होगा नहीं होगा? हो जाएगा सर, हो सकता है। होगा वो वेरिएबल नाम तो दिया नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ओवरराइड जो है वो सेम डेटा टाइप डिफरेंट डेटा टाइप में भी हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, नाम नहीं दिया ना हमने। यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ 5, ठीक है, नेम यूज नहीं करते, ये यूज कर लेंगे। सही है, नेम 5 कर दूं, कंसोल करूं, क्या नहीं होगा सर, नहीं होगा। हो जाएगा? ये सर 5 आएगा। 5 आएगा। डिफरेंट आगे 5। यस सर। मैं हटा देता हूँ, सिंपल आ जाएगा। भाई साहब किसका माइक खुला है यार? और अगर यहीं पे मैं सिर्फ कौन सी यूज कर लूं तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। अभी तो नहीं, अभी तो फिलहाल तो चलेगा ना अमीन आलम? जी सर अभी चलेगा, करते क्या होगा? लेकिन ओवरराइड नहीं होगा। ओवरराइड फिर भी वही आएगा। एरर आ गया, फिर असाइन हो गया वेरिएबल, ओवरराइड नहीं हो सकता। कांस्टेंट वेरिएबल, लाइन नंबर 4, ये वेरिएबल कांस्टेंट है, ये ओवरराइड नहीं हो सकता। सही है, तो यहाँ पे कर देंगे नो ओवरराइड, या इसको लिख देंगे टेबल। ठीक है, लेकिन वैसे सर उससे जो आपने वेरिएबल जब अपडेट किया तो उसको वो अपडेशन में लोग कर देते हैं, फर्स्ट वैल्यू उसमें है वो तो शो करनी चाहिए। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास सीन क्या होता है कि वो ना लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। लाइन 1 चली, लाइन 2 चली, 3, अगर लाइन नंबर 4 पे एरर आ गया ना, नीचे का सब बस्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि इंजन ही यहीं पे क्लोज हो गया ना, यहीं पे कोड एंड हो गया आपका। तो नीचे लाइन से पढ़ी इंटरप्रेटेड, बिल्कुल इंटरप्रेटर प्रैक्टिस। बस कर दें अब। चले आज की नियत नहीं रखते, और नेक्स्ट क्लास का मैं टॉपिक बता देता हूँ। आज सर hosting स्लाइड बड़ा से मजेदार एक बार टॉपिक देख था। लेते हैं। मजेदार टॉपिक था, ये समझना जरूरी था। स्ट्रिंग, टेम्पलेट, लिटरल, कमेंट, स्कोप, लेट वार्स, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। डॉम आपको समझ आ गया क्या है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं। हाँ, इतनी सारी चीजें सर आज तो सर मगरू लाना काम कितना सर ये कब खत्म होगी? सर एडवांस जावास्क्रिप्ट के ना, चले एडवांस जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है अभी तक के फिलहाल। हम फिर अगले हफ्ते लीजिएगा। चलो अगले सर अभी नहीं, अगले हफ्ते। आपकी एडवांस जेएस का पोर्टल पे वो नहीं है मटेरियल, हैंड्स ऑन आपकी सेल्फ सर असेसमेंट एडवांस जेएस पाए, यहाँ पे रखा है PIAC एडवांस जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट। ठीक है, ये तो एडवांस ये आप देख लें, वीडियोस पोर्टल पे लगी हुई है सर। वाओ, स्ट्रिंग, टेम्पलेट, इसको आर्ट असाइनमेंट्स में ना रखिएगा। दूसरी जावास्क्रिप्ट की असाइनमेंट हो गई है। देखिए 60 टॉपिक कवर कर लिया आज हमने। सर माशाल्लाह। सर एडवांस जावास्क्रिप्ट के वीडियोस पर है सर। नहीं, इसकी वीडियोस नहीं है, ये हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। जब भी मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि आप जो भी क्लास मिस करेगा ना वो बहुत पीछे रह जाएगा। मतलब ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक हम यूज के नहीं आते ना, तो जावास्क्रिप्ट आपकी इतनी इम्पोर्टेंट है कि जावास्क्रिप्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। रिएक्ट आप पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में, कभी रिएक्ट को कोई ऑक्सीलेट कर देता है, कोई नई चीज आ जाती है, वो भी जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट में ही आनी है अभी तो फिलहाल। एंगुलर आप पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट में, व्यू एक है वो जावास्क्रिप्ट में, कोई jQuery का प्रोजेक्ट करता है जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट आपके पास कोर है। कोई टाइपस्क्रिप्ट करता है वो भी जावास्क्रिप्ट है। तो नेक्स्ट करता हूं भी जावास्क्रिप्ट, बाद में जाके कोई नोड.js पढ़ेगा, एक्सप्रेस पढ़ेगा, वो भी जावास्क्रिप्ट है। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तो बच्चों पे थोड़ा रहम कर दें, और ये जो वीडियोस है ना सर हमें प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि
बात ये है कि असल में कभी नेट का इशू होता है ना, तो भाई पोर्टल पे अवेलेबल है, मेरी जान पोर्टल पे जाए, वहाँ अवेलेबल कर दी है उन्होंने। सारे वीडियो नहीं है Yes, यार, sir. दोबारा देखो हो सारे जाएगी। वीडियो नहीं है वहाँ पे। ये भी भाई आस्ता आस्ता आ जाएंगी, सबर। ये मैंने खोली चेक करा था। अच्छा ठीक है, फिर क्लास में कोई सी के सवाल है तो आप लोग आ जाए, फिर हम क्लास एंड कर दें। सर वो सैटरडे को ही है ना, ये जो बच्चा बोल रहा था कि इतवार को भी हो रही है क्लास। नहीं वो अलग है, इतवार को दूसरे बैच की होती है। इतवार को भी आपकी क्लास है, सर मुदस्सिर ने चलाई थी। वो सर उसामा के साथ होती है, वो हमारी नहीं है। नहीं सर, दानियल लगोरी के सर ने लगाया था, सर मुदस्सिर ने पोर्टल टेलीग्राम पर कि जो क्लास है वो सैटरडे की जगह संडे होगी। अब सैटरडे को हो गई ना, यही तो हैरान हूँ, मैंने कहा सैटरडे को भी हो गई, संडे को भी है। कुछ और होगा पोस्ट, इस तरह का कोई पोस्ट नहीं है कि सैटरडे वाली क्लास संडे को ही। नहीं भाई अभी इसमें काफी है। सर एडवांस क्लास होगी तो बस हफ्ते में एक नॉर्मल क्लास है। जावास्क्रिप्ट की असाइनमेंट है वो कब होगी? वो मैं आप लोगों का लिंक अटैच कर देता हूँ आज ही, और आप लोग नेक्स्ट वीक से पहले मुझे सबमिट करवा दें जिसने बनाया है। सर ये बता दें कि अनाउंस कर दें कि CSS का फाइनल असाइनमेंट जो है वो आज की डेडलाइन आपने ग्रेस दी आज तक के लिए। देखें CSS का और HTML का सबके असाइनमेंट की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। मैं आप लोगों को अपनी तरफ से नॉन ऑफिशियल एक मौका दे रहा हूँ कि अगर कोई CSS का फाइनल असाइनमेंट बनाया हुआ है अभी या बना रहा है, वो जब तक मैं चेक कर रहा हूँ, जब तक आएगा मेरे पास तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। चले मैं सर आप किस तरह चेक कर रहे हैं? ग्रेडिंग वगैरह कब तक हमें पता चल जाएगा उसकी ग्रेडिंग के बारे में? कब तक हो जाएगी? आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है, अनाउंस कर देंगे इसको। सर आप किस तरह चेक कर रहे हैं असाइनमेंट, वो लास्ट वाली? फाइनल असाइनमेंट की बात करूँ, बाकी असाइनमेंट को मैं चेक नहीं करूंगा, और मैं कर चुका हूँ सबके। सर वो जिनकी जी सर वो जिनकी सर हुआ असाइनमेंट पता जमा क्या है, डाउनलोड्स में पिक्चर्स वगैरह पड़ी थी ना, तो वही से हमने पास देके पुश कर दिया ना, तो अब आपके पास तो वो पिक्चर ही शो नहीं होगी। हमें चाहिए था कि इमेजेस का अलग फोल्डर रख के ना उसमें वो भी साथ में पुश कर अभी कर दें, चले या- अभी कर दें। सर वो प्लीज सेंड कीजिए, प्लीज शेयर कीजिएगा प्लीज, पिक्चर मेरे पास अवेलेबल नहीं हो रही। मैं टेलीग्राम पे मैंने सेंड की थी। पिक्चर अपने पास कोई भी गूगल से लगा लें, कुछ भी लगा लें, पिक्चर का मसला नहीं है। सर वो जिनकी असाइनमेंट सबमिट हो गई ना, काइंडली उनके नाम एक दफा बता दें, वो मुझे कंफ्यूज है। मैंने करवा दिया सबमिट, लेकिन मुझे कंफ्यूजन है, काफी पुरानी वाली। सबमिट करवा दिया, बिल्कुल आ गया। मैं चले मैं करता हूँ नाम की पोस्टिंग नंबर के मैम साथ आप ही कीजिए, आपका कीजिए, मुझे मैसेज कीजिएगा। सर ये आप कितने दिन तक असाइनमेंट चेक कर रहे हैं? क्योंकि मेरी अभी थोड़ी सी रह गई है, तो मुझे आइडिया हो जाएगी। मैं मुझे कब तक CSS कर फाइनल लूं असाइनमेंट complete? में देर लग रही है, बाकी HTML CSS के तो मैंने फाइनल कर दिए सबके। फाइनल असाइनमेंट सर- में लोगों ने काफी डिटेल बनाई सर मेरी रहती नंबर दीजिएगा आप लोगों की देख के। सर कोई मेरी रहती एस्टिमेट सर, बता मैं दें बनाई कि हुई है, कितने सेंड दिन नहीं तक कर हमारे सका। पास टाइम है? क्योंकि सर मेरे तो फाइनल पेपर हो रहे थे यूनिवर्सिटी के, तो मैं अब बना रहा अब हूँ। जितना जल्दी आइडिया हो दे सकता दें है सर। लेकिन सेंड कर रहे हैं। पूछेंगे, पूछने में भी टाइम नहीं लगा, मैं बोल रहा हूँ बनाने में लगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर काइंडली थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सर। सर नेम ओके, ओके। कर दीजिएगा, सर नेम कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल करता हूँ मैं, लेकिन परेशानी नहीं है, अगर सबमिट कराया तो नाम है, ऐसा नहीं है नाम कहीं नहीं जाएगा। और फीस उधर की दफा भी लेट हो गए थे डिक्लेयर करते। जावास्क्रिप्ट का क्विज कब होगा? सर मेरा सवाल ये है कि अभी नहीं होगा। असाइनमेंट की जो ग्रेडिंग है वो उसका क्या स्टैंडर्ड है, यानी कि कितने मार्क्स की नॉर्मल असाइनमेंट्स हैं और फाइनल असाइनमेंट्स की टोटल मार्क्स कितने हैं, किस तरीके से चल रही है? ग्रेडिंग मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। अगर तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैनेजमेंट ने मुझे कहा तो फिर मैं करूंगा ये कि जिसने फाइनल असाइनमेंट बनाया हुआ है ना, तो फाइनल असाइनमेंट को मैं 9% दूंगा, और जो बाकी असाइनमेंट है उसको 1% दूंगा, मतलब 90 to 1 का रेशियो होगा। ठीक है जी गुलाम साहब ना बड़े इतना जुल्म ना करें, आपकी मेहरबानी। नहीं ठीक है सर ये वाकई जुल्म हो जाएगा। बेहतरीन है सर, बेहतरीन है। फाइनल सबसे ज्यादा टाइम मेरा तो तो आप फाइनल एक बाकी मोमेंट सबसे तो आप इतना जुल्म कर केवल रहे सर हैं। थैंक यू सर। थोड़ी थोड़ी करप्शन की है, अगर फाइनल नहीं बनाई तो थोड़ी थोड़ी करप्शन है, थोड़ा थोड़ा आप पकड़े, आप तो बिल्कुल। चलो मैं देखता हूँ कुछ सबके लिए बेहतर होगा जो भी होगा। ठीक है आप मेरा सर कोरोना से बचे हुए मासूम बच्चों पर रहम करें। रहम कीजिएगा सर, असाइनमेंट में थोड़ा ग्रेडिंग अच्छी कर दें यार, ताकि लोगों की ना मैं देखता हूँ, बेहतर ही होगा, जो भी होगा किसी का नुकसान नहीं होगा। सही है, चलो ओके, क्लास में एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सर हमारे अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू सर।